जय हिंद दोस्तों, जोहार आप सभी को। मैं पीके यादव और हमारे यूट्यूब चैनल जेआरपी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में लोक कथा, जो आप लोग को 10 लोक कथा पढ़ना है जीएसएससी सीजीएल के सिलेबस में, ठीक ना, उसमें से हम लोग 6 लोक कथा पहले समाप्त कर चुके हैं। 7वां लोक कथा आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, 7वां लोक कथा और 8वां लोक कथा। उसके बाद जो है फिर एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें से आपका लोक कथा खत्म हो जाएगा। और उधर हम लोग जो है सुहान लागे रे यानी जो शिष्ट गीत है उसको भी हम लोग देख रहे हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। तो लोक कथा, शिष्ट गीत, उसके बाद कविता, उसके बाद आपका जो है लोकगीत, ये 4 सेक्शंस इधर का हो गया। बाकी जो सेक्शंस है निबंध, निबंध वाला जो सेक्शन है, और कहानी जो पद जो गद्य भाग में जो कहानी है, कहानी तो आपको पहले से पढ़ाया हुआ है। सोन माटी का पहला 4 कहानी वीडियो डाला हुआ है, ठीक ना। छहर का पहले 4 कहानी की वीडियो डाला हुआ है। वो दोनों का एमसीक्यू भी बहुत ही तगड़ा एमसीक्यू किया हुआ है। आप लोग ने उस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार भी दिए हैं, लगभग 50 का व्यूज है, ठीक ना। तो आप लोग उसको एक बार दोबारा फिर से देखिएगा। वही सिलेबस है, सोन माटी का पहले 4 कहानी और छहर का पहले 4 कहानी। खोटा निबंध में जो है वीएन ओदार सर का जो है खोटा निबंध, उसका 8 निबंध है, वो भी पूरा पढ़ाया गया है आप लोग को, तो वहां पे भी जाकर पढ़ सकते हैं। बाकी जो कुछ कुछ जो चीजें हैं उसमें किसी लेखक का रचनाकार से रिलेटेड जो है उसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग को एक बात बताएं, खास करके खोटा में इस बार पहले के कंपेरिजन में देखा जाए तो सिलेबस तो आसान है, लेकिन क्वेश्चंस बनना, क्वेश्चन किस आधार पे बनता है क्वेश्चंस खोटा में, क्या दायरा रहेगा क्वेश्चंस बनाने का। जैसे लोकगीत से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, शिष्ट गीत से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कविता से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, लोक कथा से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, ये जो है ना अभी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत ही खास खास क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। अभी बहुत लोगों को पता ही नहीं कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा इससे। तो हम बताएं कि वो सारा चीजें आप लोग को है, हम आपको वीडियो के अंत में बताते हैं, यानी कि सारा चीजें जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में आ। तो जैसे एक बार थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं आप लोग को बता दें कि एक बार पहले हम आप लोग को कहानी से, लोक कथा से, कविता से, लोकगीत से, शिष्ट गीत से, इससे क्या करते हैं रूबरू करा देते हैं। उसके बाद उसका हम लोग एमसीक्यू करेंगे, एमसीक्यू पर काम चल रहा है। जैसे ये खत्म होगा आप लोग को ताबड़तोड़ एमसीक्यू कराएंगे और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। क्वेश्चंस इतना बेहतरीन होगा कि आपका एग्जाम में उससे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। लेकिन हाँ, आप लोग चैनल पर इसी तरह से जुड़े रहिए और चैनल को प्यार दीजिए, शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, नहीं अगर अच्छा लगता है तो सजेस्ट कमेंट कीजिए, और अगर कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइए। लेकिन हाँ, एक बात खास करके बताएंगे, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को देखने वीडियो से प्रॉब्लम है, जलन नहीं होता, जलनखोर टाइप का, अगर किसी को ईर्ष्या आता है तो बिना चैनल से बिना हट जाए, उसको कोई जरूरी नहीं इस चैनल पर, ठीक ना। बहुत सारे पेड कोर्स बेचते हैं, ठीक ना, आपको 2500, 3000, 2000, 1500, 200, 100, बहुत सारे आपको पेड कोर्स मिल जाएगा। आपके पास पैसा है, आराम से लीजिए, लेकिन गलत सलत कमेंट जो है कभी मत कीजिए। हम इतना ही सजेशन करते हैं, आपको जहां मन है वहां पे देखिए। आपको जबरदस्ती कोई नहीं कहा जा रहा है कि आपको यहीं पे देखना है तो कहीं पे देखना है। आप अपने मन का मालिक हैं, पेड कोर्स लीजिए, वीडियो देखिए, जहां पे जाना है वहां पे देखिए। लेकिन कमेंट करने से पहले सोचिए कि कोई भी चीज अगर कोई वीडियो बनाता है तो उसके पीछे उसका कितना महत्व रहता है। कुछ भी आकर के बोल देने से जो होता है नहीं हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रखिए। आपको जहां मन है, बहुत सारा पेड कोर्स मिलता है, अब देखेंगे तो आपको पेड कोर्स नजर आएगा सबका, ठीक है। जा करके पेड कोर्स कर लीजिए अगर आपको दिक्कत कुछ है तो, ठीक है ना। लेकिन कमेंट गलत मत कीजिए कभी, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। क्या है दु विहाग दुर्गति। दु विहाग, विहाग मतलब होता है शादी करना, क्या शादी करना। जब दो शादी होता है तो उसका दुर्गति होना स्टार्ट हो जाता है। एक ही शादी में कहल जा है कि अगर आदमी एक ही शादी करे है तो बहुत सारा टेंशन पाल ले, तो दुख शादी करता है तो की होता है तू ही समझ सके। एक ही शादी में अगर सब सुख चैन जो है ना, कहल जाए कि शादी ककरो से अगर ज्यादा दुश्मनी हो तो अगर शादी करा दे, ठीक ना। तो उस कंडीशन में तो दो शादी को कर लेता है तो कितना दुर्गति होता है, उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है इस पूरे लोक कथा में। उसको हम लोग डिटेल से देखते हैं, इसको एक बार पढ़ते हैं। हम लोग लोक कथा कंप्लीट करेंगे, फिर इसका एमसीक्यू करेंगे, साथ में 10 लोक कथा के एमसीक्यू कराएंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, जो पहले से किए हुए थे, जो देखे हैं वो समझ सकते हैं, जो नया आएंगे उसको लगेगा तो आप जा सकते हैं, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, जो उम्मीद के साथ आएंगे तो आपको उम्मीद पे खरे उतरेंगे। पहले भी आप लोग उम्मीद देखा चुके हैं, ठीक ना। देखिए ध्यान दीजिए, तो क्या है दो विहाग दुर्गति, यानी कि दो शादी करने के बाद उसका क्या दुर्गति होता है, क्या समस्याएं आती है, उसी के बारे में इस लोक कथा में चर्चा किया गया। चलिए हम आगे
देखते हैं इसको, ठीक है। गाँवे एक रहा हला एगो लोग, कहता है कि गाँवे एगो कहता है एगो गाँवे रहा हला एगो लोग, कहता है कि एक गांव में एक लोग मतलब होता है आदमी, एक आदमी रहता था, एक गांव में एक आदमी रहता था। वो एकदम एकाय रहा हला, एकदम एकाय मतलब एकदम अकेला अकेला रहता था। उसके घर में कोई नहीं था, ठीक ना, न माँ रहती थी, न पिताजी रहते थे, न भाई था, न बहन था, कोई नहीं था, एकदम अकेला रहता था, ठीक ना। ना माए और ना कोई केहू, कहता है कि माए भी नहीं था नहीं और कोई था। मैंने ओकर खेती बाड़ी आर टाइड दमे रहे हले, कहता है कि लेकिन उसका जो है खेती बाड़ी वो टाइड खूब था, मतलब खेती बाड़ी उसके पास बहुत ज्यादा था, ठीक ना, खूब था। दमे रहे हले मतलब बहुत ज्यादा था, ठीक ना। सेले उ तनी चाड़ा चाड़ी बिहार कर लेलक, कहता है कि इसलिए चाड़ा चाड़ा मतलब जल्दी जल्दी, ठीक ना, इसलिए उसने क्या किया, जल्दी से ही शादी कर लिया। तो पहला शादी यहाँ पे हो गया था, क्योंकि उसके घर में कोई रहने नहीं था, बहुत ज्यादा काम था, तो सोचा कि किसी लेबर को रखने से अच्छा कि हम शादी कर लें, तो क्या होगा, खाने में खिलाना होगा, तो क्या किया, शादी कर लिया। घर में बहू आई, कहता है घर में बहू मतलब होता पत्नी यहाँ पे, ठीक ना। बहू मतलब देखो जनरली हम लोग बहू किसको बोलते हैं, जो है अपने बेटे की पत्नी को, लेकिन यहाँ पे बहू मतलब अपनी पत्नी, ठीक ना, पत्नी। तथु लौकिक टाटा कहता है तथु लौकिक टाना टानिए, कहता है कि जब शादी कर लिया फिर भी उसके घर में आदमी का, लौकिक मतलब आदमी का, जन का, ठीक ना, उसके घर में आदमी का अभी भी टाना टानी मतलब अभी भी दिक्कत था, ठीक ना। काम बेस से संहारे ना, कहता है कि काम अभी भी बेस से नहीं संभल रहा था, उसका घर में इतना काम ही था, ठीक ना। तखन वो एक आर बिहार कर लेना, तखन उन्होंने क्या किया कि फिर से जो है किसी लेबर को लगाने से उचित समझा कि हम एक और शादी कर लेते हैं, तो मेरा घर का जो काम है वो बंटवारा हो जाएगा और काम आसान हो जाएगा। तो क्या किया उसने, आदमी कमी था घर में, तो इसलिए शादी करते जा रहा था, ठीक ना। तो कितना शादी हो गया, 2 शादी। आगे देखो है, दुयो बहु गुलेन पारी बैठ के घरे आर बाहर काम पाइट सारे लागला, कहता है कि दोनों जो पत्नी थी, घर जो है गुलेन जो है मतलब दोनों पत्नी लोग जो है वो क्या किया, घर का काम और बाहर का काम जो है बंटवारा कर लेता है और इसी तरह से आगे करना शुरू कर देती है, ठीक ना। आगे है, थोरना दिन बेसे भाभे काम चल चल रही, कहता है कि थोड़े दिन, देखो जब नया नई जब शादी हुआ था, जब नया नई किसी को लाएगा तो थोड़ा दिन तो प्यार तो बना हुआ रहता है, तो कहता है कि थोड़े दिन तो बेसे दोनों में जो है भावना भावे मतलब अच्छा से ही काम चला दोनों, ठीक ना, दोनों जो है एक दूसरे से अच्छा ही काम, कहता है कि थोड़ा दिन बेसे भावे काम चले हले, कहता है कि थोड़ा दिन जिस तरह से जो है अच्छा से ही काम चल रहा था, मने चाढ़ी डूबे सैनिके के मेका मेकी उल्का पैचा शुरू भे गए, कहता है कि मने जो है लेकिन जो होता है चाढ़ी डूबे, ठीक ना, सैनिके के मेका मेकी उल्का पलका शुरू हो गया, लेकिन दोनों के मन में जो है ना आपसी में मतभेद जो है शुरू हो गया, दोनों सैतीन के, ठीक ना, दोनों सैतीन ही कहलाएगा ना, दोनों सैतीन के मन में धीरे धीरे मतभेद शुरू हो गया। और फिर छोटकी बहू टी तनी बेसी चनफन, कहता है कि छोटकी जो नई नई जो बहू आई थी, पत्नी आई थी, वो थोड़ी ज्यादा चनफन था, वो ज्यादा तेज थी, ज्यादा होशियार थी, देखने में भी सुंदर थी, ठीक ना। और चटगर रहे हले, चटगर मतलब सुंदर थी देखने में, पहली वाली से ज्यादा सुंदर थी। सेल आपरूपी मर्दवा, कहता है सेल आपरूपी मर्दवा तनी बेसी टान भय गेल छोटकी एक बाटे, कहता है सेल है उसी के, उसका जो पति है वो ज्यादा बात किसका सुनता था, पत्नी, छोटकी पत्नी का, क्यों देखने भी सुंदर थी, वो दिमाग भी उसका उससे ज्यादा तेज था, इसीलिए क्या करता उसका ज्यादा थोड़ा सा लगाव हो गया था छोटकी तरफ, ठीक ना। तो वही देखो क्या होता है, तो बड़की तो क्या होगा, जब छोटकी एक तरफ ज्यादा लगाव हो जाएगा तो दूसरे को तकलीफ होगा ही। कहता है छोटकी बाटे मर्दे के बेसी टान टा भांज के बड़की औरो पसपसी मोर गेल, कहता है कि छोटके तरफ जो है, छोटकी पत्नी की जो है नई पत्नी की तरफ देख करके टान, बेसी टान करने में औकर ज्यादा लगाव, ठीक ना, उसके तरफ बेसी लगाव का देख करके बड़की जो थे इसकी पुरानी जो पत्नी थी उसको पसपसी मतलब क्या हो गया, जलन होने लगा, ठीक ना, जलन पसपसी मोर गेल मतलब जलन से भर गई पूरा, ठीक ना। वो मने मने भाभे लागल, मने मने सोचे लगला, ठीक, मने मने भाभे लागे जे की कर के ऊ छोटकी के मर्दवा जी के जीहे बैरी बना दिए, कहता है कि वो मने मने सोचने लगी कि छोटकी के अंदर क्या कर दे हम, ताकि जो मेरा मर्दवा जो है वो छोटकी को देखना ना चाहे, उससे उसको नफरत हो जाए, यानी कि उस तरह से वो कुछ षड्यंत्र सोचने लगी, ठीक ना। आगे देखो क्या है, भाभत भाभत यानी कि सोचते सोचते, ठीक ना, भाभत भाभत वकरा एगो चाल सूझले,
कहता है कि सोचते सोचते उसको एक जो है क्या हुआ, उसको एक चाल सूझले, मतलब उसको एक उपाय सूझा, ठीक ना। एक दिन जखन छोटकी मरद टाक संग बाहर बाटे काम करल गेल हलै, कहता है कि एक दिन जिस समय छोटकी अपन पत्नी के संग, छोटकी मरद टांग मतलब टांग संग, कहता है कि अपने मर्द के संग जो है बाहर बाटे काम कर गए, जिसमें वो काम करने के लिए गया था, तखने बड़की ती बिन चार, कहता है कि बड़की टी जो है ना, बड़का जो है उसकी बड़की पत्नी बिन चार छोड़वल गोंदली तेल मिसाय दिल, कहता है कि गोंदली जो होता है ना उससे भी चावल निकलता है, उससे भी आपको जो है अनाज बनता है। गोंदली का भी जिस तरह होता है धान से चावल निकलता है, उसी तरह गोंदली से भी चावल निकलता है ना। गोंदली का भी भात बहुत जगह बनाया जाता है। तो क्या किया कि जिस समय उसकी छोटकी वहां पे नहीं थी, वहां पे काम करने गई थी, उसने क्या किया कि बिना चावल निकले ओकरा में तेल में शायद यानी कि तेल मिला दिया, किसमें, गोंदली में। और वो भावली, वो सोचली कि जे तले सनाइल गोंदली टा हमर सैतीन, सैतीन मतलब अपनी उसकी छोटकी पत्नी कूटे है नय पारती। और वो सोचते देखो जब गोंदली में तेल मिला देते हैं तो पिछड़ हो जाता है। गोंदली को क्या किया जाता है, एक देखते हैं ढेकी होता है, गांव तरफ बोला जाता है ढेकी, उससे कोड़ कोड़ करके जो है कूट कूट के चावल को और उसके जो भूसा होता है उसको अलग किया जाता है ना। तो उसमें क्या किया कि तेल मिला दिया, तेल मिला तो पिछड़ हो जाएगा, और जब पिछड़ हो जाएगा तो जब ढेकी से उसको कूटेगी तो वो जल्दी से चावल नहीं निकलेगा। तो वही सोच रही थी कि वो जब वो कूटे हैं न पारते कर, जब उसको कूटे ही नहीं पाएंगे तो चावल फिर खाना कैसे बनाएगी। और चार नए बह रही थे तब भाजते, कहते तब भात रांधते देर भय जीते, कहते और जब चावल उससे नहीं निकलेगा तो उसको भात रांधते देर भय जीते, यानी कि उसको खाना बनाने में बहुत लेट हो जाएगा। बस छोटकी ऊपर मर्दवा राग जीते और बड़की तकर पेटे के भीतर आ जीते। और कहता है कि बस उसके बाद क्या होगा, छोटकी पर मर्दवा जो है, जो उसका पति है, उसको घुसा जाएगा और बड़की के जो है पेटे भीतर आ जाता है, यानी कि बड़की तरफ फिर आ जाएगा, बड़की तरफ उसका प्यार हो जाएगा, उसको देखना नहीं चाहेगा। इस तरह से ये सोची। अब देखो हुआ क्या, कहता है कि आगुक दिने छोटकी पारी, कहता है कि आगुक दिने जो है कक्कर खाना बनवे रहा है, छोटकी पारी रहा है, घरे काम कर ले। कहता है कि आगे के दिना जो है कक्कर घर पारी है, छोटकी पारी रह, आगे के दिन छोटकी पारी रहा है घरे काम करे। घर का काम करने का अगला दिन किसका पारी था, छोटकी का, और बड़की का बाहर काम करने का। उसने क्या डिसाइड कर लिया, तो बंटवारा कर ही लिया था कि एक दिन हम घर में करवो, एक दिन तो बाहर में करिए। इस तरह से बड़की गौलिक, कहता है कि बड़की जो है गैलिक मरद संग काम करे ले। बड़की कहाँ चल गई, अपने हस्बैंड के साथ, पति के साथ काम करने चल गई। घर में खाना बनाने का काम किसका था, छोटकी था। तो छोटकी बासी पाइट साइग के, कहता है कि छोटकी बासी पाइट साइर के भात रांधे ले गोंदली चार छोड़वेल बैसल। कहता है कि जो है छोटकी जो है ना, जो है बासी पाइट साइर के जो होता है ना, बासी पाइट जो होता है वो साइर के क्या किया कि भात रांधे ले गोंदली चार छोड़वेल चल गया, कि गोंदली को जो है, जो गोंदली था उसको कूटने चली गई हो। उसके बाद देखिए क्या होता है, कहता है कि मैंने कहता है कि मैंने कि क्या हो रहा है, वो निकाल नहीं पा रहे थे। कूटते कूटते ढाई बसियान भय गेल, कहता है कि ढाई डाढ़ जो होता है, थोड़ी डाढ़ बसियान भय गेल। कहता है कि कूटते कूटते उसका जो है, जब देखो इधर जब घैटी से चलाता है उसको पैर से यहाँ पे होता है, उसको पैर चलाने से उसको इस तरह से चला जाता है, यहाँ पे कूटता है। तो कहता है कूटते कूटते जो है उसका डाढ़ जो है बसियान भेला, उसका जो है कमर जो है दर्द करने लगा पूरा। मेंतुक गंदली चार बहरेते बहराए नाए जब हो जाए, लेकिन जो है गोंदली से जो चावल है वो निकलना का ही नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक ना। तखन तखन तर हथवे उठाए, जैसे एक चुटकी गोंदली ताके मसल के देखले छोटकी बूझ गले। तब उसने क्या किया, जब उसने देखा कि नहीं गोंदली निकल रहा है इससे चावल गोंदली से, उसने गोंदली को हाथ में उठाई और उसको जो है हाथ में पीसल, मसल के मतलब होता है उसको रगड़ के, ठीक ना, रगड़ के देखी तो उसने समझ में आ गया कि क्या कहानी है, क्यों नहीं निकल रहा है। उसने समझ गया कि इस गोंदली में तेल मिला दिया गया है। तो तेल मकवल गोंदली, यही कह रहा है कि तेल मकवल गोंदली, इसका मतलब इस गोंदली में तेल को मिला दिया गया है, ठीक ना। आगे है छोटकी बुझेते देरी नाय, कहता है कि छोटकी तो वैसे भी समझदार थी, तेज थी, तो कहता है इसको बुझते देरी नहीं लागले। जे ओकरा साधे ओकर सैतीने ई कुरचाल बुलेन करल ही, कहता है कि उसको समझने में थोड़ा सा भी देर नहीं लगा कि इसको साधने के लिए, इसको सताने के लिए उसकी जो सैतीन है ये चाल चली है, ठीक ना। बस चैट करके वो दोसर घर से 5-4 ले आनी, कहता है कि बस चैट करके मतलब जल्दी जल्दी क्या होता है, चैट करके छोड़ करके जल्दी से क्या किया उसने,
दोसर घर से जाकर के चावल पैंच ले आया। पैंच ले आया मतलब होता है कि उधार लेना, फिर हम आज दे तो हम काल दे दो। मर्दे घर घूरले कहता है कि मर्दे के घर घूरे आगुए रंधा बाटी शायद। कहता है कि मर्द को घर आने से पहले उसने क्या किया, अपना खाना वाना पकाड़ करके रेडी कर ली, ठीक ना, पूरा तरह से पका करके क्या कर ली, रेडी कर ली। आगे है क्या देखो, रांधा रांधिक सब काम निहरलाई देख बड़की ओरो लहरे लहरे उठल। कहते कि देखा कि बड़की जो है उसको देखी कि हम इसको ऐसा किए थे, फिर भी देखे कि इतना जल्दी ये काम सारा जो है बना करके खाना वाना तैयार करके रखी है, उसको देख के और परपरी होने लगा, जो होता है ना जलन होने लगा, ठीक ना। तखन दोसर चुपचाइल चलले बतेर भांजे लागल। कहते तखन और उस समय क्या है कि फिर दूसरा जो है उपचार मतलब दूसरा कुछ जो है षड्यंत्र जो है वो सोचने लगी, ठीक ना। आगे है देखो कि तनी जीरा के मर्दवा थोड़ा बैठ गलक नहाए ले। कहता है कि तनी जीरा के, कहता है कि तनी जीरा मतलब थोड़ा सा खेत से काम करके आया था ना, तो खेत से काम करने के आने के बाद तुरंत तो नहाता नहीं है, तो तनी जीरा के मतलब थोड़ी जो ठंडा उंडा मतलब ठंडा जगह पे बैठ करके थोड़ा सा ठहर के रुक के मर्दवा थोड़ा बाटे गेल नहाए ले। कहता है कि मर्द के अपना जो है साथी चला गया कहाँ पे, नहाए ले। थोड़ा मतलब होता है एक तरह से जहाँ पे पानी का ठहराव होता है, तालाब टाइप का, पोखर टाइप का, इस तरह से दोनों कहाँ पे चल गया, अपने हस्बैंड के साथ ही नहाने चला गया। छटकी गैलिक दाढ़ी बाटे ले पानी लाने। छटकी कहाँ पे गई, दाढ़ी जहाँ से एक तरह से कुआं हो सकता है जहाँ से वो पानी लाती थी, वहां पे कहाँ गई, वो पानी लाने के लिए गई, ठीक ना। तखने छटकी बाटल मसाले, तखने कहता है तखने छटकी बाटल मसाले लुचैक के बड़की एगो झोर देल। कहता है कि उस समय क्या किया, जब वहां पे छटकी पानी लाने के लिए गई थी, उस समय छटकी के जो है मसाला जो बांटा गया था, बाटल मसाले जो है लुचैक के मतलब होता है एक चुटकी से उठा करके बड़की एगो झोर देल, एक झोर देल तियन खूब मन दे के धरायल। कहता है कि तियन खूब मन दर के धरायल। कहता है वो जो है एक चुटकी दे दिल और तियन जो है खूब मन पसंद करके वो खूब, कहता है तियन खूब मन दे के धरायल। और कहता है कि जो है वो खूब दे करके उससे उसी का मसाला ले लिया और अपना जो है एक सब्जी बनाया मन पसंद करके, एकदम बहुत जी सोचा कि आज ये सब्जी देंगे तो मेरा पति मेरे पर खुश हो जाएगा, कितना अच्छा सब्जी बनाया। मन जो है क्या कर रहा है, ताकि खूब मन दे के, यानी कि खूब अपना मन लगा करके उसने एक सब्जी बनाया। कौन, बड़की। तनी पावला, कहता कि तनी पालवा मेसाय, कहता कि तनी पालवा मेसाय देख भाभे जे ओकर रांधल इतियन में मर्दा अबरी ओकरे भय जीत सुधर साधवे जोरे। कहता है कि देखिए जब ये हम इतना मन से बनाए कि वो सोच रही थी कि अब ये जो है खाना खा करके मर्दवा ओकर बारे में जरूर सोचता है और ओकरे बारे में ओकरे तरफ रहता है हमेशा, ठीक ना। अबरी ओकरे भय जीते, ठीक ना, वही कह रहा है। आगे कहता है नहाई के घुरली छोटकी खाइल परसल देल और पिरहा पानी करके खाइले दिले। कहता जब वो नहा करके उसका पति आया घर तो छोटकी क्या किया, खाना परिस दिले, मतलब खाना निकाल दी, खाना बर्तन में निकाल दी और पिरहा पानी, पिरहा मतलब जिस पर खाना पर बैठ करके खाने के लिए पिरहा दिया जाता है, देखते हैं बोरा जो चाहिए होता है, बोरा आप तो टेबल और कुर्सी पर खाना खाते हैं, पहले पिरहा होता था, तो पिरहा दिया जाता था, पिरहा और पानी करके खाइल दिले। बड़की जिराक, कहता है बड़की जो है जिराक नींद से तनी बेसी गड़गड़ा टाइन टाइन के बैसल हल है। कहता है कि बड़की जो है जिराक जो होता है, जिराक नींद से तनी तनी बड़की जिराक नींद से तनी बीचे गड़गड़ाए टाइन के बैसल हल। कहूँ उसने जो है हुक्का जो है टान करके क्या करा था, बगल में ही बैठी थी। मर्दवा बाटी भाईल के, मर्दवा बाटी तरफ भाईल के, यानी कि मर्द को ही अपने मर्द की तरफ ही देख करके वो बगल में ही क्या थी, बैठी थी, ठीक ना, टाइन के जो है हुक्का फीक करके बैठी थी, ठीक ना। खाते खाते मर्दवा टा बजकल मतलब बोला, खाते खाते ही मर्द उसका जो है पति उसका बोला, बोल उठल जे झोर देल तियन ता ले तो भूंजले टा स्वादगार लगा है। कहता है क्या उसने क्या किया था कि अपने जो उसकी जो छोटकी बहू जो है जो झोर बनाई थी उससे जो है अब जो बड़की क्या बनाई थी, भूंज करके एकदम जो है भूंज करके बनाई थी। तो वही कह रहा है कि खाते खाते मर्दवा था बजकल उठल ये झोर देल तियन था। कहता है कि झोर से में ये देख करके जो तियन बनाया है जिसमें ज्यादा पानी है, झोर होता है,
ले तो भूंजले टा स्वदगार लगे, कहता है कि जो उससे क्या स्वदगार लगे, भूंजले टा स्वदगार लगे है। कहता है जे झोर देल तियन टा ले तो भूंजले टा स्वदगार लगा, कहता है कि झोर देल तियन से ज्यादा कौन सा, भूंजले ही स्वदगार ज्यादा लग रहा है, ठीक ना। इतना सुनबैत आर बड़की तो एडी लहर चांदी चाप गेल, कहता है कि एडी लहर चांदी यानी कि बहुत तेज से गुस्सा होना, ठीक ना। इतना ही सुनते ही जो है वो क्या किया, उसका एडी लहर चांदी चढ़ गया, मतलब जो है ना पैर का भी गुस्सा माथा पर चढ़ जाना, उसी को कहते हैं गुस्सा गई। और हुक्का टानते टानते हुक्का टानते टानती वो गरज उठल, और हुक्का जो है टानते टानते यानी हुक्का पीते पीते वो गरज उठी, मतलब गुस्सा करके एकदम तेज से आवाज में बोले, हाँ छोटकी तो सब रकमे तोर खातिर बेस गुड़िया लागता हो, कहता हाँ जो छोटकी है वो तोर खातिर सभी बेस गुड़िया लागता, वो कुछ करता तोरा बेसे बुझेता, ठीक ना, वही कह रहा है। हमें तो तीता का सार, हम जो है एकदम तुम्हारे लिए खराब है, तीता का सार एकदम गुर्बक है, ठीक ना। छोटकी गुड़िया छोटकी काम, कहता है छोटकी गुड़िया छोटकी काम गुड़िया, गुड़िया मतलब होता है अच्छा, ठीक है ना, एकदम पसंद करने वाला होता है। वैसे भी देखो गुड़िया किसको बोलते हैं, जिसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो छोटकी गुड़िया यानी कि छोटकी तो बहुत पसंद हो, छोटकी कामों तरह पसंद लागे होकर सब कुछ गुना गुणगार आर गुड़िया, उसका जितना भी गुण है वो सभी तरह बहुत अच्छा पसंद लागे हो, ठीक ना। फिर छोटकी बतवा माठे जिगिस्ते कहे है, कहता है कि छोटकी जो है बात को सुन करके कहती के दीदी ऐसा छोट बात करे लगे गेले झगड़ा हुए, कहता है कि ऐसा छोट मोट बात करने से झगड़ा हुए, ऐसा वादा वादी, कहता है कि ऐसा वादा वादी बात ना करके सुख में रहे चाहिए, कहता है कि ऐसा जो है वादावादी का बात करके जो है गुस्सा वाला बात करके ना करके सुगम ही रहना अच्छा होता है, किसी को नहीं बोलना चाहिए ऐसा। वो कौन बोलती है, छोटकी बोलती है। बड़की गुरगुराए के अवरी छोटकी गुररलय, कहता है कि बड़की जो है गुड़ा के अगर जो है उसका जो है रोका गुड़ा करके छोटकी तरफ एकदम गुस्सा से देखी, ठीक ना। तहु ओकरे पीठ ऊपर उठबे, कहता है कि तुहू जो है वक्रे दने से बोल में, ठीक ना, वो कह रही कि तुहू जो है वक्रे दने से बोल में, थाम तोरा देख ही है, कहता है कि देख ही, कहता है कि देख ही आऊं, कहता है कि थोड़ा तोरो हम देख लेंगे कि तुम क्या करेंगे, ठीक ना। फिर से छोटकी पर देख करके गुजारती है। इतना कह के हुकवा थोसायर, कहता है इतना कह के हुकवा थोसायर देल आर छोटकी कसकसाए के धैर्य के घीसे में लागल, कहता है कि इतना कह करके जो है उसने जो हुक्का पी रहा था, हाथ में जो हुक्का था उसका उसने पटक दिया, और छोटकी को जो है ना क्या की, छोटकी को कसकसाए के धैर्य, यानी कि बहुत तेज से पकड़ करके माथा उठा चोली उली पकड़ करके घिसवे लगा, यानी कि उसको घिसाने लगा। कहल जे ओकरा आज खेदा विदा गई दते, कहता है कि लग रहा था कहला कि आज ओकरा जो है यहाँ से खदेड़ के भगा ही देगी, ठीक ना, यहाँ पे रहने नहीं देगी, मायके ही भेज देगी खदेड़ के, ठीक ना। आगे है मर्द में अपने इते खैते मान, कहता है कि मर्द में खैते खैती मना कर ली, जो उसका बैल का पति था वो खाना तो बैठा हुआ था, वो खाते खाते ही क्या किया, उसको मना कर रहा था। मैंने तत्के दुयो सैतीन खेपचंडी, कहता है कि ततने लेकिन जितना मना कर रहा था उतने ही दुयो सैतीन जो है आपस में उलझ रही थी, लड़ रही थी, झगड़ा तेज हो गया था। जे के आर मई कहल सुने आर धतांग पतंग राखे, कहता है कि जो किसी को जो है जे के आर मैं कहल सुने, कहता है कि जो कौन है जो मेरा कहल सुनेगा, और दोनों है आराम जो है बहुत तेज से लड़ने लगी, धतांग पतंग राखे, और कोई जो है उसका बात का वैल्यू नहीं रखा और दोनों लड़ना शुरू कर दिए, ठीक ना। बांधल चुइल खूज के पथार गलिन, कहता है कि बांधल चुइल यानी कि बाल जो बांधा हुआ था वो खुल करके पथार हो गया, मतलब पूरा बिखर गया, ठीक ना। गुला फाइट फटा फाटे, कहता है कि गुला फटा फाटे फेंकाए लागलन, कहता है गुला जो है मतलब होता है कि जो कपड़ा लता भी जो है फटने लगा, एकदम चीर चौधर करके एकदम पूरा तेज से लड़ने लगा। ताव धमड़ा धमड़ी लागे लागे है, कहता है कि ताव जो है धमड़ा धमड़ी लागले है, कहता है कि तैयो जो है जब फूल वूल जो है सब फूल खाल गया, कपड़ा उपड़ा भी पूरा चीर चार दिया, सब फट उड़ गया, फिर भी जो है ना जो है ताओ धमड़ा धमड़ी मतलब तुयो एक दूसरे से जो है लड़ते हैं, ठीक ना, अभी भी तो सबका लड़ाई शांत नहीं हुआ है, कितना विकराल रूप ले लिया है। शेषे बड़की बाप घर पर आए, कहता है कि शेषे मतलब उसी समय जो है बड़की का जो है पिता है वो घर पे आता है, ठीक ना। हिंदे ये बात सुन के सभी भावला जे यह, कहता कि इधर जो है सभी सुन करके यही भावला यही सोचा जे यह बिहाक प्रथा, यह बिहाक प्रथा था प्रथा टा
त्वरल के दाएं ई नाने नाके नूर और नाना थाना। कहता है कि बताओ, और कहता है कि हिंदे ई बात सुन के सभी भावला। कहता है इधर की जो है इधर ये बात सुन करके सब सोचा कि जे एके बिहा प्रथा, कहता है जो एक बिहा का जो प्रथा है, रीति है, रिवाज है, तोरल, कहता है कि उसको जो तोड़ करके कि दाएं दी, कहता है कि दाएं दी कहता है उसको जो तोड़ करके नुकसान हो, नाने नून, कहता है कि नाके नून और थाना नाका थाना। कहता है कि अगर एक बिहा का प्रथा तोड़ करके जो दो बिहा शादी करता है उसका यही दुर्गति होता है, नाके नून और नाना थाना जो होता है केस कचहरी भी हो जाता है इस तरह से। तो ये कह रहा था दो बिहा का दुर्गति क्या हुआ, उसने सोचा था कि आदमी घर में कम है तो आदमी न लगा करके शादी ही कर ले रहा था, और शादी करके दुइयों गोतनी में पूरा लड़ाई हो गया सैतनी में, और दोनों सैतनी में जब लड़ाई हुआ तो उसका घर का सुख चैन सब जो है लूट गया। तो फिर देख ही लिए दो बिहा का क्या होता है, दुर्गति। ये था। अगला है, देखिए अगला जो है लोक कथा। ये लोक कथा नंबर हम लोग पढ़ेंगे 8वां लोक कथा है, ठीक है ना। ये जो 8वां लोक कथा है उसमें क्या है, देखो कहता है कि छागर गोरखिया और केतली फूल। ये जो लोक कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग लोक कथा है। एक छागर गोरखिया होता है, बहुत गरीब होता है, वो छागर को चराता है, ठीक ना, लेकिन तेज तरार होता है, ठीक ना। और एक केतली का फूल होता है। केतली का फूल मतलब सोचिए कि एक प्रकार का फूल है, उसी से रिलेटेड ये पूरा लोक कथा बना हुआ है। लोक कथा का प्रचलन जो कह सकते हैं कब होता है, जब आज के समय में तो लोक कथा बनना थोड़ा कम हो गया, क्या कि आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के जो है पीढ़ी है, वो मोबाइल से साथ इतना लगाव हो गया है कि वो लोक कथा को सुनना ना पसंद करते हैं ना समझना पसंद करते हैं, ठीक ना। लेकिन आज से कुछ दिन पहले जब मोबाइल का इतना नहीं था, उस समय जो है बच्चे जब रोते थे तो कहानी सुनाता था, लोक कथा का कहानी होता था, या तो किसी के कंठ से निकला हुआ कोई कहानी होता था। इस तरह से उस समय जो है मनोरंजन के लिए भी लोक कथा को सुनाया जाता था, सुना जाता था, ठीक ना। लेकिन आज जो है लोक कथा जो बहुत, देखिए लोक कथा होता है या ना कि लोगों के बीच से निकली हुई कथा, यानी कि लोगों से बीच से जो निकलता है किसी को कुछ बताने के लिए, किसी को एक दिशा देने के लिए, उस तरह से लोक कथा मतलब होता है कि एक समुदाय का कथा, किसी पार्टिकुलर के लिए नहीं होता है। इसलिए देखते होंगे कि जितना भी हम लोक कथा बता रहे हैं उसमें किसी लेखक का परिचय नहीं बता रहे हैं। इसलिए लेखक का परिचय नहीं बता रहे हैं क्योंकि लोक कथा लोकगीत का कोई पार्टिकुलर लेखक होता ही नहीं है। अगर कोई खास व्यक्ति भी, कोई खास आदमी भी किसी भी गीत को लिखा है तो किसी भी कथा को लिखा है जिसको लोक कथा कहते हैं, तो उस आदमी विशेष का ना होकर के पूरा समाज विशेष का हो जाता है। उसी को हम लोग लोक कथा तो लोकगीत कहते हैं, लोक साहित्य कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज जो दूसरा इसमें जो है नेक्स्ट जो है लोक कथा पढ़ना है, छागर गोरखिया और केतली फूल, उसको हम लोग देखते हैं आज, ठीक ना। क्या है देखो, कहता है कि एक समय के बात लागो, कहता है कि एक समय का बात है, राजा नीलकमल, कहता है कि राजा नीलकमल, देखो राजा का नाम यहाँ पे लिया हुआ नीलकमल, ठीक ना। ये ध्यान में रखना। कहता है कि राजा का नाम क्या था, नीलकमल राजे। कहता है कि राजा नीलकमल राजे एगो छागर गोरखिया रहा हला। कहता है कि देखो छागर गोरखिया कौन राजा के राजे रहा हला, तो नीलकमले राजा के राजे रहा हला। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनने वाला है, ठीक ना। ओकर नाम रहे टेपा, यानी कि छागर गोरखिया का नाम रहे टेपा, मंतु को ओकरा छागर गोरखिया के नाम ही लोग जानत, लेकिन ओकर नाम से जो है सभी नहीं जानता था, उसके छागर गोरखिया के नाम से ही सभी जानता था। जैसे होता है ना कि किसी का नाम कुछ रहे लेकिन उसका गांव में आस पास जो है पड़ोस में उसका एक स्पेशल नाम होता है, जैसे होता है किसी का मंगरा, किसी का बुधना, जो होता है ना उस तरह से नाम से ही सब उसको जानता है। तो अगल बगल में उसको सब उसी तरह के नाम से जानता था, ठीक है ना। किससे नाम से जानता था, देखो टेपा का जो है छागर गोरखिया का नाम की लागे टेपा, ओकरा कौन नाम से साहू जाने लगे, गोरखिया के नाम से, छागर गोरखिया के नाम से ही साहू जानता था उसको, ठीक ना। एक दिन गोरखिया नदी धारी, नदी के किनारे, ठीक ना, नदी धारी मतलब नदिया के किनारे, एक दिन गोरखिया जो है नदी धारी गोरखी करत करत नदी एगो फूल बहायल आयते देखला। कहता है कि एक दिन क्या हुआ कि गोरखिया जो है नदी के धारे किनारे किनारे की देखा कि एक फूल बह करके आ रहा है और उस फूल को उसने देखा, ठीक ना। ओकर मन नहीं मानले और वो नदी हाथ दे, कहता है कि नदी झाँप दे फुलवा उठा ले, कहता है कि उसका मन नहीं माना। देखो नदी झाँप दे मतलब होता है क्या, झाँप दे मतलब वो नदी के किनारे था और फूल जो है बह करके आ रहा था थोड़ा पानी में, ठीक ना। तो देखो जैसे मतलब यहाँ पे नदी है,
यहाँ पे नदी है, वो यहाँ पे किनारे पे खड़ा था, पानी यहाँ पे बहकर इधर इसका फूल बह रहा था, तो झांप दिया, यानी कि पानी में उसको नहीं होता कूदना, तो कूद करके जा करके फूल को पकड़ लिया, ठीक ना। वो केतली फूल राख जे कहता है कि वो केतली फूल रहे जे जितना देखे में सुंदर उतने ओकर महक, कहता वो जो केतली फूल देखने में जितना सुंदर था उतना ही उसका महक भी था, बहुत तेज उसमें सेंट आ रहा था, खुशबू आ रहा था, ठीक ना। कहता टेपा दिन भर वो फूल के संगे राखल मंतु तनिको मलिन न भेले, कहता है कि जो है टेपा जो है छागर गोरखिया जो है उस फूल को दिन भर रखा अपने पास, लेकिन उस वो जो फूल है जरा सा भी मलिन नहीं हुआ, उसमें वही सुंदरता अभी भी झलक रहा था, वही खुशबू आ रहा था, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। सांझ पहर जखन घर घूरे लागल, जब सांझ से पहर मतलब शाम का समय में, ठीक ना, तो शाम का समय में जब वो घर घूमने लगा तखन फुलवा राजा के गोबर डिंगे गाड़ देलक। गोबर डिंगे मतलब होता है गोबर गड्ढा। देखो गांव में आप लोग जो बिलोंग करते होंगे, गांव से जो होंगे, वो देखते हैं गोबर रखने का एक स्पेशल जगह होता है, जो रोज जो है घर की महिलाएं जो होती है अपने गैरी डांगर से जाने की जानवर के पास से गोबर हटा करके एक स्पेशल जगह रख देता है ना, तो उसी को बोलता है गोबर डिंगे, गोबर के गड्ढा, ठीक ना। तो कहता है कि शाम के समय जब वो घर घूम रहा था तखन जो है फुलवा राजा के गोबर डिंगे काकर राजा का जो गोबर गड्ढा था, गोबर जहाँ पे वो इकट्ठा करता था, डांगे गाड़ डलकर वहां पे क्या किया, गाड़ दिया, कौन सा, केतली के फूल। दोसर दिन बिहान ही डिंगवे डिंगवे के गोरखी जायत समय वो फुलवा को उठाए ले ली, और दूसरा दिन फिर से जब वो जाने लगा गोरखी करने के लिए, ठीक ना, बिहान ही मतलब सुबह सुबह ही, तो क्या किया, फिर उसने फूल को तो वहां से निकाल लिया। दिन भर संगे राखल बाद सांझ पहर घूरते समय राजा गोबर डिंडवे फिर गाड़ दे, कहता है कि फिर दिन भर साथ में रखा और शाम में घूरते समय फिर उसके गोबर गड्ढा में फिर से उसको रख दिया छुपा करके, ठीक ना। एक दिन वो फूल के राजा का गोबर डिंडवे ना पाए, कहता है कि एक दिन क्या हुआ कि वो फूल के जो है राजा का जो गोबर डिंडवे जो है जहाँ पे गोबर था वहां पे नहीं पाया। वो दिन राजा का नौकरानी, वो दिन जो है राजा का जो एक नौकरानी था टेपा से पहले ही गोबर डिंडवा गेली और केतली फूल के उठाए ले गली। कहता है कि उस दिन क्या हुआ था कि गोबर जो टेपा से यानी कि छागर गोरखिया से पहले ही चला गया कौन, राजा का नौकरानी, और वहां से क्या किया, जाकर के केतली फूल करके उठा के ले आई। टेपाक फूल जो होता है, टेपाक फूल चोरी कोई कौनवा फिक्र ना, कहता जब वो फूल नहीं मिला वहां पे तो टोपा को छागर कोई टेंशन नहीं हुआ, कोई फिक्र नहीं, आराम से वो अपना काम करने निकल गया, कौन, छागर गोरखिया, उसको टेंशन नहीं हुआ कि यहाँ पे है कि नहीं, आराम से वो निकल गया। वो अपन कामे करे चल गया, कहता है कि वो अपन काम यानी कि गोरखी है ना, उसका काम क्या था, गोरखी करना, ठीक ना, तो अपना काम में चला गया टेंशन फ्री करके, जाना तो नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है ना, इस तरह से। फिर आगे देखो, राजा केतली फूल देख मोहित भय गई, कहता है कि राजा जो है केतली का फूल देखा, वो जो है नौकरानी ले जाकर के केतली फूल किसको दे दिया, राजा को दे दी, और राजा जब केतली फूल देखा तो मोहित हो गया, ठीक ना, मोहित हो गया मतलब एकदम नहीं होता भावुक हो जाना, देख करके उसको एकदम देखते रह जाना, किसी को नहीं हो जाता उस तरह से हो गई। और पूछल तो नौकरानी कही, और पूछल वो पूछा किससे, नौकरानी से, नौकरानी कही देली जे ई फूल हमें गोबर तोहर गोबर डिंड में पायल हो, कहता है कि ये फूल कहाँ सा है, किसका है, नहीं है, हमको नहीं पता, लेकिन आपके गोबर का जो है गोबर डिंडवे में हम इस फूल को पाए हैं। राजा सब लोग के एक एक कैर पूछल मंतु क्यों न कहला, कहता है कि राजा जो है सभी को बुला करके एक एक करके पूछा, मंतु किसी के पास उसका पता नहीं था कौन रखा था, किसका है, नहीं है, ठीक ना। जे वो फूल के राखले है, कहता है कौन इस फूल को रखा है उसको किसी को पता नहीं था। राजा ठीक सब तो आयल मंतु टेपा नाय गेल हाल, कहता है कि राजा के पास जो है सभी के पास तो पूछ लिया था सभी से, लेकिन अभी तक उसने टेपा से नहीं पूछा था, जो है छागर गोरखिया से अभी तक नहीं गया था वहां पे बात करने के लिए, ठीक ना। राजा के लोग टेपा डायक आनल, कहता है कि राजा का जो लोग था, जो आदमी था, वो क्या किया, टेपा को डाक के मतलब बुला करके ले आया। तो टेपा कहले जे ओहे केतली फूल राखल हलै, तो टेका कहा कि हाँ हाँ राजा महाराज, हम ही इस केतली के फूल के आपके गोबर डीने में रखे थे। राजा टोपा कहले जे जो ई केतलिक जोड़, कहता है कि जो ई केतलिक जोड़ ले आन, कहता है कि जोड़ मतलब होता है कि दुष्यम उसी तरह से दूसरा, ठीक ना। तो राजा टोपा को कहता है, छागर गोरखिया को कहता है कि जाओ और इस केतली के जैसा ही, केतली फूल के जैसा ही तुम दूसरा केतली के फूल इसका जोड़वा लेकर के आओ, फूले जोड़ ना आने पारले तोरा राइस से निकाल देबो, कहता कि अगर इस फूल का जोड़ जो है इस फूल के जैसा ही दूसरा फूल अगर तुम नहीं ला पाया तो तुमको क्या करेंगे, इस राज्य से निकाल देंगे, और यदि ऐसने दोसर फूल आने पारबे
तो आधा राज्य दे देबो। और कहता है कि अगर ऐसने दोसन कुल तो हमरा लाइन के दिखा देबी तो तोर हमर राज्य में से आधा राज्य तोरा दे देबो और अपन बेटी से बिहाय देबो और अपन छोटी बेटी या तो जो भी बेटी थी उससे शादी भी करा देंगे। इतना बड़ा ऑफर उसको मिल गया, किसको, छागिर गोरखुआ को, ठीक ना। जो एक दो पहला चूड़ा ले ले भंडार से रास्ता खर्च चल, तो कहता है कि जाओ एक दो जो है पहला जो होता है ना, जिस पहला से चूड़ा को देखो चावल आता हो जो है गांव तरफ पहला होता है, जैसे इधर केजी में नापते हैं वहां पे पहला से नाप के दिया जाता है ना, इस तरह से। तो कहता है कि जाओ एक दो चार जो होता है कि एक दो पहला कितना, एक दो पहला चूड़ा ले ले भंडार से रास्ता खर्च खातिर, यानी कि जब घूमने जाएगा खोजने जाएगा तो रास्ते में भूख लगेगा उस समय तुम चूड़ा खा लेना, ठीक ना। इस तरह से है। आगे क्या है देखो, टेपा राजा को हुकुम काटे नाय पारल, कैसे काट सकता है, राजा है। तो टेपा क्या किया, राजा को हुकुम काटे नाय पारल आरू चलल वह नदी धारी धारी। और टेपा क्या किया, उसका जो है बात कहा हुआ बात को नहीं टाल पाया और क्या किया, उसी के धारे धारे नदी के धारे धारे जहां पे उसको मिला था उसी किनारे किनारे वो चल पड़ा। कौन, छागिर गोरखिया। चलते चलते एगो बोन पावलक, कहता कि जाते जाते बहुत दूर चलने के बाद उसको एक जंगल मिला, बोन मतलब जंगल मिला, ठीक ना, जहां पहरेदार ओकरा जायले रोक देला और वहां के आगे उसको जो वहां पे पहरेदारी कर रहा था उसको वहां से आगे जाने के लिए रोक दिया, ठीक ना। दोसर राज्य चल गया होता जंगल से जो है नदी किनारे चलते 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 बहुत दूर जब चला गया, ठीक ना, बहुत दूर जब चला गया तो वहां पे क्या हुआ कि एक पहरेदार था और जहां पे एक जंगल जो है बहुत बड़ा जंगल था उसमें एक पहरेदार लगा हुआ था, वहां पे कोई भी आदमी को अंदर में प्रवेश नहीं होने देता था। कहला जे आगू जाना खतरा हो, कहला कि आहा से आगे जीभी तो जाने के खतरा हो, जाने तो चल जीतो, ठीक ना, आगू जाए के खतरा हो, ठीक ना। आगे देखो क्या है, बने एगो राक्षीन ही जो तोरा खा जीतो, कहता है कि जंगल में जो है एक राक्षीन रहती है जो तुमको क्या करेगा, खा जाएगा, ठीक ना। वन में एक राक्षीन है जो खा जाएगा, ठीक है, खा जीतो। टेपा कहले हमरा मोरे के डर न खे, टेपा क्या किया, छागिर गोरखिया जो कह रहा है कि हमरा जो है मरने का कोई डर नहीं है, घुरबब तो राजा नाय छोड़ा था, अगर हम यहाँ पे वैसे खाली हाथ घुर जाते हैं तो राजवे ना छोड़ता है और एकर से बेस कामे आदमी प्रयासे मरो। और कहता देखो यही सोच भी होना चाहिए किसी को, अगर जो होता है ना मरता क्या नहीं करता है ना, देखो एक कहावत हमने सुन ले अभी कि मरता क्या नहीं करता, तो देखो ये सोच लिया है कि हमको यहाँ से घूर के भी जाएंगे तो हमको मरना ही पड़ेगा, राजा ही मारेगा, इससे अच्छा क्यों ना अपना काम के जो प्रयास में जो काम से निकले हैं उसी में प्रयास करके ही मेरा जान चल जाएगा, तो एक अलग जान हो जाएगा, ठीक ना, एक अलग प्रयास होगा, ठीक ना। इसी तरह से ये सोच रख करके आगे बढ़ जाता है। इतना कहे टेपा आगू बढ़ जाए, इतना कहे करके टेपा क्या हुआ, आगू बढ़ जाता है, ठीक ना, निकल जाता है आगू। कहता है कि थोड़े दूर गेल परे एगो राक्षीन डोका खाइल उखड़ल थी, कहता है कि थोड़े दूर जब गया तो एक जो राक्षीन के बारे में जो चर्चा कर रहा था, राक्षीन मतलब होता राक्षस, ठीक ना, जिस राक्षस को समझते हैं, ठीक ना, तो राक्षस जो है जो किसी आदमी को जानवर को सबको खाता था उस तरह से राक्षस था। डोका खाइले कहता है कि दौड़ल ही, ठीक ना, दौड़ाने की उस तरह से जब आगे जंगल चला गया तो एक राक्षस जो है उधर से दौड़ते दौड़ते आती है उसको खाने के लिए। टेपा राक्षीन से कहलाई, टेपा जो है चालाक था, टेपा राक्षीन से था छागर गोरखिया लेकिन चालाक बहुत था, उसके अंदर हुब भी बहुत था, उसका अंदर जो है हौसला भी बहुत था। टेपा राक्षीन से कहलाई मौसी हमें लगे तो ना चिन्ह पार ले की, देखो क्या कहता है कि मौसी हम लागे तो ना चिन्ह पार ले की, किसको कह रहा है, राक्षीन को, कौन, टेपा। देख मैं तोर खातिर चूड़ा पठवल हो, और वो जो चूड़ा वो खाने के लिए लेकर के निकला था वही चूड़ा को दिखाता है किसको, राक्षीन को, राक्षस को, ठीक ना। कहता है देख मैं तोर ले चूड़ा पठवल हो, यानी कि मेरी माँ जो है आपके लिए देखो ये चूड़ा को भेजाई है, ठीक ना। तखन राक्षीन कहली नाय चिन्ह पारलो बेटा हमें तो तोरा चुमा लिए जा हलो, कहता कि नाय चिन्ह पारलो बेटा हम तो तोरा जो है चुमा लिए जाए कर लिए, खाइल थोड़ा ना कर लिए, के की बोल, क्या कि वो भी था सोचता कि कौन है पहले पूछ लेते हैं, ठीक ना। इतना कह के वो चूड़ा गांठ, कहता कि इतना कह के वो चूड़ा जो है गांठ उठाए मुंहे भोर, कहता कि देखो ध्यान दो क्या कर रहा है, इतना कही के वो कौन, राक्षीन ना, इतना कह के वो चूड़ा जो है गांठ उठाए
मुँहे भोरे खोजे ही, कहता है इतना ही कहा कौन राक्षिन, और क्या कहता है चूड़ा का गांठ उठा करके अपना जब मुंह में डालना ही चाह रही थी, तखने अतने में टेपा उठबल टांगा, टांगा टेपा क्या उठबल टांगा, टांगा क्या होता है देखो, एक लकड़ी का होता है, इधर उसका बेट लगा हुआ रहता है, और यहाँ पे जो है तो लोहे का जो है तेज धार वाला इस तरह से रहता है, जिससे लकड़ी वगैरह का यहाँ पे काटा जाता है, ठीक है ना, इस तरह से टांगा होता है। तो इतने में टेपा जो है उठवल टांगा और लगवल टॉपवे लगवल टॉप चौपटे राशनिक गर्दन में आर, कहता है कि लगवल चौपटे राशनिक गर्दन में आर राशनिक मोरगल, कहता है कि इतना जब वो खाना के लिए जब उठाई, कौन राक्षिन जो है चूड़ा गांठ उठाया और मुंह में जैसे ही भरना चाहा, तब तक वो टांगा से क्या क्या राक्षिन को मार दिया गर्दन में, वो राक्षिन वहीं पे मर गई, ठीक ना। टेपा ओकर कानवा काट लेल आर आगू चल, कहता है टेपा जो है ओकर कानवो काट लिया, ठीक ना, कान जो था राक्षिन का लंबा लंबा होता है, वो भी काट के आगे बढ़ने लगा। तो जब एक खबर जो है ना उस वहां के जो अलग राजा था उसको भी पता चला कि यहाँ का राक्षिन जो है वो मार दिया किसी ने, तो कहता है कि जखन उ देशक राजा, जखन उस देश का जो जहां वो राक्षिन रहती थी उस देश के राजा राक्षिन के मरल के खबर पाए, आर ई विश्वास भय गेल कि राक्षिन के टेपे ही मारले है, तखन वो खुश भइल और अपन छोट बेटी से ओकर ब्याह दे है। देखो जब पता चला उस राजा से, देखो ये अपने राज्य से निकल करके दूसरा राज्य गया था, और वहां पे जब उस राक्षिन को जो बहुत आतंक मचा रखा था, तबाही मचा रखा था, ठीक ना, उसको जब ये मार दिया, तो वहां के राजा को जब ये पता चला कि वहां के राक्षिन को कौन मारा है, टेपा ने मारा है, तो उसको वहां पे बुलाया, आदर सत्कार से बुलाया, और उसने क्या किया, अपनी छोटी बेटी से उसका शादी करवा दिया, ब्याह करवा दिया। टेपा विदाई नहीं ले, कहता ब्याह तो हो गया, शादी करवा दिया, लेकिन टेपा विदाई नहीं ले, कहता कि विदाई नहीं ले मतलब साथ में अभी नहीं ले जाना चाह रहा था, क्योंकि उसको तो काम था, उसको केतली फूल ढूंढना था, तो विदाई मतलब साथ में जाना, ठीक ना, जिसे होता है ना लड़की का विदाई होता है, शादी के बाद वो विदाई नहीं लिया, वहीं पे छोड़ के आया। टेपा विदाई नहीं ले, राजा से कहे है जे हमें केतली फूल ले घूरब तकर बाद विदाई ले, कहता कि जब हम केतली फूल को उधर से ढूंढ करके लाएंगे और घूमते समय जो है हम अपनी पत्नी को लेकर के चले जाएंगे, अभी इसको यहीं रहने देते हैं, ठीक है। आगे है चलते चलते एगो दोसर राज पहुंच ले, कहता है कि देखो पहला राज अपना राज से निकला था, दूसरा राज में राक्षसिनी को मारा था, और वहां भी उसको एक शादी हुआ था राजा के बेटी से, छोटी बेटी से। अब फिर ये चलते चलते एक और दूसरा राज्य पहुंच गया, ठीक ना, दूसरा राज पहुंचला तो देखा है जे सब कांद रहल है, और दोसर राज्य जब पहुंचा तो वहां पे देखा कि सब क्या हो रहा था, रो रहा था, सब कांदना मतलब होता है रोना, ठीक ना, रो रहा था। वो राजा का बेटा मोर गेल है, कहता है कि जब क्यों रो रहा था, तो उस राज का जो है राजा का जो बेटा था वो मर गया था, मोर गेल मतलब मर जाना, ठीक ना। ढिंडोरा पीटल रहल है, कहता है कि ढिंडोरा मतलब नहीं होता है कि राजा है तो ढिंडोरा पिटा देना, चारों तरफ से हल्ला गुल्ला कर देना कि इसको कुछ पुरस्कार जो इसको दिला दे, जिंदा कर दे। पीटल रहल है जे केहू ओकर बेटा के बचाए देता है, ओकरा एक कहता है कि जो उस बेटा को, उसके बेटा के जो मर गया है उसको कोई अगर जिंदा कर देगा तो क्या कर देगा, देखो कहता है ओकरा एक सिंहारा राज्य देव, एक सिंहारा मतलब होता है एक जो है ना एक कोना राज्य उसको दे देंगे, ठीक ना, देव आर अपन बेटी संग बिहाय दे, कहता है कि उसको जो है राज्य का एक जो है कोना ही दे देंगे, एक सिंहारा मतलब एक हिस्सा, ठीक ना, एक हिस्सा उसको दे देंगे, और अपनी छोटी बेटी से उसको शादी भी करा देंगे, और नाय पारले वो वैद्य के जान से मरा दे जीता, अगर तो कह नहीं कि हम तो बेटा जिंदा कर देबो और तो ना करे पार नहीं तो जान से मरा भी देतो, तोरो वहीं पे मरा देतो, अगर जिंदा कर दिली तो अपन छोटकी बेटी शादी भी कर देतो और एकदम आधा राज भी दे देतो। टेपा सोचल हमरा तो मरे का है ही, देखो ये एक तो शादी हो चुका है और दूसरा जगह वहां पे शादी करने का वादा था ही, अब ये तीसरा राज्य में ये भी क्या सोचा, देखो कहता है कि टेपा सोच ले हमरा तो मरे का है, कहता है कि हमरा तो मरे के अगर केतली फूल ना मिलने हमारे राज्य का जो है राजा है वो मार भी करते, ठीक ना, यहाँ मरे चाहे अपन राज्य मरे, कहता है कि यहाँ पे मरे, अगर यहाँ पे अगर जिंदा ना करे पारले ये राज्य मारते, चाहे हम वहां गए हमरा वही अपन राज्य मारते, फिर प्रयास कर ले नुकसान की, तो जब मरे का है दुइयो जगह दुइयो रास्ता में मरण ही लिखल है, तो प्रयास करने में की दिक्कत है, प्रयास कर लिया जाए। तो राजा के अपन योजना बताओ, अपना जो है योजना मतलब होता है एक योजना मतलब कि योजना कि किस तरह से इसको जिंदा कर सकते हैं वो बताया, और से मुताबिक कहता है कि वही योजना के मुताबिक राजकुमार के श्मशान में
तोयप दिल जा है। श्मशान मतलब होता है शमशान, ठीक ना। श्मशान मतलब शमशान में क्या होता है, शमशान में तोयप मतलब होता है गाड़ दिया जाता है, तोयप मतलब गाड़ना। श्मशान में तोप दिल जा है। टेपा एगो कांसा का डूबा, कांसा का थाला, कांसा का थाला जानते हैं, कांसा का डूबा मतलब होता है थाली, इस तरह से गोल होता है, ठीक ना। थाली डूबा और एगो ठूठना, ठूठना मतलब होता है डंडा टाइप से, ठीक है। ठूठना ले नुकाय रहे हैं, ठूठना ले नुका रहा है, बज व्यक्ति, ठीक ना, अभी नुका गया था, ठीक ना। आधी राती डाकिन खींचिन, कहता है देखो भूत प्रेत वाला, ठीक ना। डाकिन खींचिन मतलब भूत प्रेत, ठीक ना। सब आवा हथारू राजकुमार, आवहत वो राजकुमार के गढ़ा से बहराए, कहता है कि राजकुमार जो गढ़ा में उसको गाड़ दिया था, उसको बहराए करके साफ सुथरा करके कर एगो जड़ी सुंघाए बचाए देहत। और उसको क्या किया, जो किचलिन था, जो दानव था वहां पे आया था, उसके पास जड़ी था, और उस जड़ी को उस गढ़ा से उसको निकाल करके राजकुमार को सुंघा करके क्या किया, बचाए दे, सुंघाए बचाए दे, यानी कि उसको जिंदा कर देता है। ओकर ओकर से खेलल बाद, कहता है कि उससे खुद खेलता है, ताकि जो है डायन की ही उसको मारा होगा, उससे खुद खेलता है, खेलल बाद फिर दोसर जड़ी सुंघाए मोराए, फिर गाढ़े तोप देह। कहता है कि जब इस एक जड़ी सुंघा करके उसको जिंदा करके उसके साथ खेल लेता है कौन, दानव किचुलिन सब, और फिर से क्या करता है कि उसको दोसर जड़ी सुनाए करके ओकरा मोराए करके फिर से वही गढ़ा में ढाप देता है, तोप देता है, मतलब ढक देता है, ठीक ना। टेपा नुकाय के दोनों जड़ी चुरा लिए, देखो इसका। टेपा जो है नुकाय के वो दोनों जड़ी क्या करता है, चुरा लेता है, और लगवे है कांसा डुबा जोर जोर से बजवेल, और उसने जो कांसा का जो डुबा रखा था और डंटा रखा था, उससे जोर जोर से उस डुबा को बजाने लगा, ठीक ना। डाकिन किचिन सब डरे भाग जाहत, और डाकिन किचिन जितना भी भूत प्रेत था वहां पे सभी से क्या हो गया, भाग जाता है। टेपा राजकुमार के जियाई दे है, और टेपा क्या करता है, राजकुमार को जिन्ना कर देता है। राजा खुश भय अपन बेटी संग ओकरा बिहाय दे है, राजा खुश होकर के क्या करता है, अपना बेटी का शादी उससे करा देता है। मंतुक टेपा विदाई न ले और आगू बढ़ जाए, लेकिन यहाँ पे भी उसने क्या किया कि अपने पत्नी को साथ में नहीं ले गया, यहाँ पे भी वहीं पे रख दिया, विदाई नहीं लिया, और फिर आगे कहाँ पे चल दिया, केतली फूल के खोज में। फिर यहाँ से भी आगे उसने केतली फूल के खोज में निकल पड़ा। चलते चलते एगो अड़कुजल बोने पहुंच जा है। अड़कुजल मतलब बहुत घन घरा, ठीक ना, घना घोर, ठीक ना, जंगल पहुंच जाता है, ठीक ना। जहां वो देखे है एगो सुंदर बेटी छुआ ढेलुआ झुके ही, कहते हैं जहां पे उसने देखता है कि एक बहुत सुंदर खूबसूरत लड़की जो है ना झूला में झूल रही है, ठीक ना, और वकरे ठीन केतली फूल है, और वो जो सुंदर लड़की है और उसी के पास क्या है, केतली फूल है। वो सुंदर जो लड़की वहां पे जो झूला में झूल रही है, उसी के हाथ में एक केतली फूल है, जिसका जोड़ा राजा ने मंगाने के लिए बोला था, ठीक ना। वो बोझे पारे है, कहता है कि वो बुझे पारे है जे वो बेटी छुआ राक्षिन बेटी लागी, कहता है कि वो समझ गया, वो बुझे पा रहे, तो वो समझ गया कि वो जो बेटी छुआ है, वो लड़की जो है वो किसकी है, तो राक्षिन बेटी लागी, यानी कि राक्षस की बेटी है, ठीक ना। वो क्या है, वो जो लड़की है वो राक्षस की बेटी है। आप करत कहता कि आप करत की आखिर, कहता कि आप करत की आखिर ओकर मोरे तो है, ये है, कहता है कि आप करत की आखिर बताओ, अगर ये जो है फूल को नहीं लेकर के जाता है केतली फूल को, तो उसको वैसे राजा मारेगा, और अगर केतली फूल करके पास अगर जाता है लेने के लिए, तो राक्षिन की बेटी है, वहां पे राक्षिन वगैरह सब उसको मार देगा, यही सोच रहा है। और फिर आगे क्या सोचता है, कहता है देखो, चाहे ये राक्षिन मारवे चाहे अपन राजा, कहता है कि चाहे ये राक्षिन से मारे होता है चाहे हम अपन राजा से मरते हैं, कहता है। लेकिन फिर से क्या किया, उसने अपना काम को फोकस किया, पहले जाने दो, जो होगा सो होगा, फिर अपना काम को। वो बेटी छुआ थिन जा है, कहता है कि उसने क्या किया कि मरे तो है ये है, तो चलो काम से ही आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं, काम अपना ही करते हैं। तो बेटी छुआ थिन जा है, तो वो टॉपक देख मोहित भेजा ही, कहता है कि जो राक्षसनी की जो बेटी थी, वो टॉपक को देख करके मोहित हो जाती है, एकदम उसको आश्चर्य हो जाता है, एकदम नहीं होता है किसी को टकटकी देखते रह जाना, प्यार में पागल पड़ जाना, उसी तरह से। और ओकर से बिहा करे खोजे ही, कौन, राक्षिन की जो बेटी है टॉपा से बिहा करने के लिए चाहता है, ठीक ना, चाहती है। आगे देखो क्या है कि राक्षस राक्षिन आवे हत, कहता है कि राक्षस और राक्षिन जो उसकी मम्मी पापा जो था, उसका बड़ा बड़ा राक्षस राक्षिन जो है आवहत, तखन ओकर बेटी, कहता है तखन ओकर बेटी जो है गहना गुरैया सब तय, कहता है कि जिस समय उसका राक्षस राक्षिन आता है, तखन ओकर बेटी गहना गुड़िया सब लय
टेपाक संग भाग जाए। जब उसका मम्मी पापा जो है राक्षिन बेटी का जो बड़ा बड़ा राक्षस वो राक्षिन आता है, उससे पहले ही वहां का जितना भी गहना था, गुड़िया था, मतलब जो भी गहना उना था, सोना चांदी था, सब ले करके ओकर बेटी राक्षस की बेटी जो है टेपाक संग भाग जा है। टेपा अपन सुधी में दुयो राक्षस राक्षिन के मार दे है। टेपा जो है उसको दोनों राक्षस और राक्षिनी को क्या कर देता है, मार देता है अपने बुद्धि से, अपने ही बुद्धि से उसको राक्षस राक्षिनी को भी मार देता है। मार दे है और केतली फूल संग राक्षिन के सुंदर बेटी संग घूरे है, और केतली फूल के साथ साथ राक्षिनी के सुंदर बेटी के भी लेकर के आ जाता है, ठीक है ना, उससे भी शादी कर लेता है। आगे है राजा की बेटी ओकरा सलाह देही। राजा का जो बेटी है उसको सलाह देती है क्या, जे ओकर बाप फिन एगो सोनाक मुंगरा है। सोनाक मुंगरा, मुंगरा मतलब होता है, देखो इस तरह से देखते हैं जब गांव देहात में जो होता है पहले बांध ही बांधा जाता है, ठीक है ना, जिसमें चावल रखा जाता है पुआल सा, उसमें एक मुंदरा से उसको ढढ़ाया भी जाता है। इस तरह से सोचो एक डंडा है। वैसे भी आप सोचो जिम जाते हैं ना, तो जिम में देखते होंगे कि हाथ में लेकर के घुमाने वाला जो है जो शोल्डर को बनता है, ठीक ना, उसी तरह से मुंगरा होता है, ठीक ना। तो मुंगरा है सेटा विदाई समय मांग ली है। कहता है क्या कि राजा का बेटी जो सलाह देती है किसको, टोपा के, कि हमारे बाप के पास एक सोना मुंगरा है, सेटा मांग ली है विदाई देते समय। टेपा विदाई समय वह सोना का मुंगरा मांगे है, और टेपा जो है विदाई देते समय वही सोना का मुंगरा क्या है मांग लेता है। कहाँ पे, जो राजा का बेटा को बचाया था, पहले वही घूमेगा उधर आते समय मांग ले है, और विदाई कर घूरे है, और विदा से लेकर के आ जाता है। फिर दोसर राजा खिंजा है, और दोसर राजा फिर आता है। पहले कहाँ से, पहले गया, लास्ट में पहुंचा कहाँ पे, राक्षिनी की बेटी को लेकर के आ रहा था, फिर पहुंचा जहां पे जिंदा किया था उसने, वहां से लेकर के आया, वहां पे क्या मिला उसको, सोना मुंगरा। ये सब सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन सारा बनाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन आपको एमसीक्यू मिलेगा, ठीक ना। फिर दोसर राजा ठिन जा है, दोसर राजा के पास जाता है, ओकर बेटी कहे ही जे ओकर बाप ठिन एगो बाड़ी हाथिन है और एगो हथिया, हाथी खड़ग सटा मांग लिया। कहता है कि उसके बाप के पास एक जो है बहुत बड़ा हाथिन है, हाथनी है, ठीक है, सॉरी हाथनी है वकरा, और एगो हाथी खड़ग है, हाथी खड़ग सटा मांग लिया, ठीक ना, दोनों मांग लेना है, हाथनी और हाथी खड़ग, ठीक ना, दोनों मांग लेना है। टेपा ऐसने राजा से विदाई समय बाड़ी हथनी और हाथी खड़ा जो है ना, लय चारों, हाथी खड़ा लय चारों जन चार हो गया, उधर से एक राक्षिनी की बेटी, फिर दूसरे राजा का बेटी, दो हो गया, एक ये तीन हो गया, एक खुद चार हो गया, चारों जैन हाथिया, कहता कि हाथनी ऊपर बैठ, जो हाथनी वहां पे मांगा था उसके ऊपर बैसल और अपन राज घूरल हाथ, और अपना राज भी आ गया। राजा केतली फूल पाए खुश होवे है। राजा जो है केतली फूल देख करके क्या होता है, खुश हो जाता है, होवे है, और अपन बेटी संग बिहाय दे, आधा राज दे दे है। और राजा जो है अपना केतली फूल को देख करके खुश हो जाता है, और अपने बेटी के साथ शादी करा करके वो क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। टेपा अपन बुद्धि बल और हिम्मत से सब जगह सफल भेजा है। टेपा अपन जो है बुद्धि बल से, ठीक ना, बुद्धि से, कहीं पे हिम्मत से, कहीं पे बल से, सब जगह सफल हो जाता है, और तीनों बही संग हंसी खुशी रहे लागे है। और तीनों जो है बहु, तीनों पत्नी, तीन पत्नी हो गई ना, तीनों पत्नी संग जो है हंसी खुशी संग में रहने लगता है। देखो इस लोक कथा से सबसे बड़ा जो सीख मिला है वो क्या मिला है, कि अगर बताओ किसी रास्ते में अगर आप चल रहे हैं जहां पे पता है कि यहाँ पे घर यहाँ से निकलने के बाद भी हमको दिक्कत ही है, तो क्यों ना हम उस रास्ते को आगे ही बढ़ते चले जाएं। हो सकता है कि इस रास्ते को क्रॉस करके हमको आगे जाने पर हमको और भी जो सफलता मिल सकती है, ठीक ना। तो डर के आगे जीत है, एक लाइन में कहना चाहें तो इससे यही सारांश मिला कि डर के आगे जीत है, ठीक ना, जो डर गया वो मर गया, ठीक है। ये था आपका 8वां लोकगीत। चलिए नेक्स्ट लोकगीत को भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जो छोटा लोकगीत है उसके बाद एक पढ़ेगा तो उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक ना। एक इस लोकगीत को हम लोग देख लेते हैं जो लास्ट है, इस ये भी इंटरेस्टिंग है, ठीक ना। इस लोकगीत के साथ साथ अब उसके बाद आपका एक लोकगीत बच जाएगा, उसको भी करा देंगे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है क्या पे कविता पे आ जाएंगे, ठीक ना, कविता और शिष्ट गीत और लोकगीत पर, ठीक है। और आप लोग को पहले बता दिए कहानी वाला पार्ट पहले से ही वीडियो डाला हुआ है, नाटक वाला निबंध वाला पार्ट का पहले से ही वीडियो डाला हुआ है, तो सब देखना ना, लगभग बहुत सारा चीजें कंप्लीट हो चुका है। ग्रामर का भी वीडियो जो है बहुत सारा वीडियो आपको पहले से ही डाला हुआ है, ठीक ना। तो ग्रामर तो चेंज नहीं होगा, जो पहले पढ़े थे अभी पढ़े थे उसको फिर से पढ़ लीजिए।
कहता है कि एगो कौआ कहीं से एगो तेतर, कहता है देखो खूटा भीतर चिया गोटा, ठीक ना, खूटा भीतर चिया गोटा। खूटा भीतर मतलब होता है, खूटा जो है ना, खूटा मतलब होता है क्या, देखते होंगे जिसमें बैल वगैरह को बांधा जाता है, ठीक ना, बांस आतो किसी का भी कोई खूटा होता है, ठीक ना, वो फटा हुआ रहता है, उसी में बीच में एक जो है चिया का गोटा जो होता है, तेतर का जो ना, तेतर का दाना, तेतर खाए हैं आप लोग ना, तेतर बहुत जो होता है देखते हैं ना, इमली, इमली को बोला जाता है तेतर, ठीक ना। तो इमली जो देखते हैं, इमली तीखा कितना होता है, उसका एक दाना होता है, ठीक ना, तो उस दाना जो है बहुत ही प्यारा होता है, ठीक ना। तो वही दाना जो है कहां पे घुस जाता है, एक खूंटा में घुस जाता है, फाटल था खूंटा, उसी के बीच में दाना घुस जाता है। तो उसी को लेकर के, उसी को खाने कर लेकर के इसमें पूरा ये लोक कथा बना हुआ है। जिस तरह से हम लोग देखे थे, कौन सा पता है, एक लोक कथा गुदुपुची रानी और कौआ, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी कौए हैं। वहां पे कौआ गुदुपुची रानी को खाने के लिए एकदम व्याकुल थी, यहाँ पे कौआ जो है वो तेतर का तेतर चिया आतो गोटा जो है खाने के लिए व्याकुल है। तो दोनों उसी पर आधारित है, पूरा उसी तरह से कहानी है, पूरा उसी तरह से लोक कथा है ये, ठीक ना। तो चलिए बहुत ही आनंदित है, हम लोग पढ़ेंगे इसको, आगे देखते हैं। देखिए आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि अगर आप लोग को अच्छा लगता है मेरा क्लासेस, तो आप लोग को बोलते हैं कि वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सजेशन कीजिए और मोटिवेट करते हैं, जिससे आप लोग का कमेंट जो है ना हमको बहुत मोटिवेट करता है। और आप लोग को अगर अच्छा नहीं लगता है, हाँ, अगर कुछ सुधारने की बात अगर आप वीडियो में करते हैं तो ठीक है, लेकिन कोई गलत कमेंट करते हैं ना, तो उसको हम बार बार कहते हैं कि प्लीज आप गलत कमेंट ना करें। आपके अगल बगल बहुत सारा आपको पेड कोर्स मिल जाएगा, वहां पे जाकर के आप पेड कोर्स खरीद लें और आराम से पढ़ें, ठीक ना, तो कोई टेंशन ना लें, ठीक है। आगे देखो क्या है, एगो कौआ कहीं है, कहता है कि एगो कौआ कहीं से एगो तेतर चिया गोटा पायल, कहता है कि एगो कौआ जो है कहीं से चलते बुलते दौड़ते जो है इधर उधर घूमते घामते क्या किया, एक तेतर जो इमली का जो गोटा होता है, दाना होता है, उसको पाई थी, ठीक ना। तकरा एगो खूंटा ऊपरे बैठ के खा, और ओकरे जो है एक खूंटा के ऊपर बैठी थी और उसी को वहीं पे बैठ करके वो खा रही थी, ठीक ना, खा ल कैसे 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 सैचिया गोटा कटवा ठोर से, कहता है कि कौआ सॉरी कौआ जो है ना, कौआ ठोर से छूट के फूटा फाटल समाये गेल, कहता है कैसे कैसे जो है किसी भी तरह से जो है उसका जो है चिया का जो गोटा था, तेतर का जो है गोटा था, जो है दाना था, वो वहां से उसके चोंच से निकल करके, कौआ के ठोर मतलब चोंच से निकल करके, ठीक ना, ठोर मतलब क्या चीज, चोंच, ठीक ना, चोंच से छूट के मतलब निकल करके फुटक फाटल समाये गई। फुटक फाटल मतलब फुटा में जो होल था, जो छेद था, उसी में वो घुस गया, समा गया मतलब घुस गया। कौआ बड़ी हाइनिसार भेल, हाइनिसार भेल मतलब तो क्या होता है कि पछतावा होना, उसको बहुत दुख होना। तो कौआ बड़ी हाइनिसार भेल, कते साधे चिया गोटा फारी चल गेल, कहता कि फारी चल गेल, कहता है कितना साथ से, कितना उम्मीद से, कितना हौसला से चिया गोटा पाए थे, वो भी फारी चल गेल, मतलब यहाँ पे छेद में घुस गया, ठीक ना। आगे क्या है देखो, कहता है कि मुद्दा लेकिन कौआ का हार न मानला, लेकिन कौआ क्या है, हार नहीं माना, वो सोचा कि ये जो है चिया जो है, वो कौआ जो हार नहीं माना, वो सोचा कि ये चिया का गोटा जो है, ये जो दाना है वो हम खाएंगे तो खाएंगे ही, ठीक ना। और उसके लिए जो है वो नाना रकम का प्रयास करना स्टार्ट कर देती है, कौन, कौआ नाना रकम का बहुत सारा प्रयास करते हैं, कहाँ पे जाता है, जिस तरह से वहां पे देखे थे गुदुपुची रानी और कौआ वाला में सबके पास जाता है ना, तालाब पानी के पास जाता है, पानी उसको भेज देता है, कहाँ पे, चुकरी लाना, चुकरी वाला उसको माटी कोड़ना, उसी तरह से यहाँ पे भी सारा कहानी उसी तरह से बढ़ा हुआ है, ठीक ना। तो मुद्दा कौआ जो है हार नहीं मान ले, कौन हो उपाय, चिया गोटवा बढ़ाए के खूबे रकम मने मने कौआ ठानल, कहता कि मने मने जो कौआ जो चिया गोटा को निकालने के लिए उस जो है वहां से निकालने का बहुत प्रयास करती है और सोचती है कि इसको किसी न किसी तरह से निकाल करके खाएंगे तो जरूर, ठीक ना। कौआ आपन से ढेर जिगिस्ता करला, मुदा कोई फायदा, जिगिस्ता मतलब प्रयास करना, ठीक ना। कौआ जो है अपने से बहुत प्रयास किया, लेकिन सारा प्रयास उसका विफल रहा, क्योंकि वो अपना अंदर जो है खूटा के अंदर जो घुस गया, उसके अपने चोट से कैसे निकाल सकते हैं, उसको काट भी नहीं सकता है। तो गोटवा गोटवा खोटा फाइटे ढेरे हेठ चल गेल हले, अतः कि खोटा का जो है, खोटा का जो छेद था उसमें बहुत नीचे तक चला गया था, तो उसका प्रयास से वो नहीं निकल पा रहा था, ठीक ना। सोचल भाई के कौआ एगो
बूढ़ जुगुन गेल। कहता है सोच समझ कर के कौआ जो है एक जो है बूढ़ा बूढ़ जुगुन गेलाने की एक बूढ़ा आदमी के पास गया और उसको पूछा कि कैसे करके हमको इस खाना है, क्या करे बताओ। बुढ़िया से कहला, सॉरी बुढ़िया के पास गेल, बूढ़ के पास गेल और बुढ़िया से कहला। कहता है बूढ़ बूढ़ खूटा फार। कहता है कि देखो उसी तरह से पूरा ये बढ़ा हुआ है, ठीक है, जिस तरह से गुदुपुची रानी और कौआ हम लोग पढ़े थे, बहुत इंटरेस्टिंग था, उसी तरह से ये है। कहता है कि बूढ़ बूढ़ खूंटा फार, खूंटा भीतर चिया गोटा। कहता है कि बूढ़ बूढ़ इस खोटवा के फाड़ दे, एकरा में चिया गोटा है, ओकरा निकालबो और हम खैबो। बूढ़ ई बस। कहता है कि बूढ़ सब बीरबन सुन के, बीरबन सुने दुर्दराय कहला। कहता है वीर जो है बुढ़िया जो है वो सुन करके उसका बात के दुर्दराय मतलब होता नहीं होता फटकार के ना, फटकारना, फटकार करके कहली। दुर्दराय मतलब फटकार के कहली भाग रे कौआ चल रही तो खूटा फाड़। कहता भाग रे कौआ चल रही, हम तुरे खूटा फाड़, हमारा कोई काम नहीं है, तुरे जो है खुटवा फाड़ कर रही है, ठीक ना। कौआ के बढ़िया व्यवहार, कौआ के बढ़िया व्यवहार से, सॉरी बुढ़िया के व्यवहार से बड़ी दुख भेल। और कौआ के जो है उस बुढ़िया का व्यवहार से, उसका जो उस तरह से उसको डांट फटकार लगाए, उससे बहुत उसको दुखी हुआ। वो पहुंचल राजा के पास। देखो उसका जो है जब उसको गाली गलौज, सोचो कि उसको जब डांट फटकार दिया और उसको एक तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखो हंसी भी आएगा और लोक कथा है। तो लोक कथा मतलब क्या था, मनोरंजन का चीज ही है, मनोरंजन के लिए ही सुनाया जाता था लोक कथाओं को, ठीक ना। तो मनोरंजन के साथ पढ़िए इस सारी चीजों को, तो आपको हमेशा ध्यान में रहेगा। आप एग्जाम के व्यू से तो पढ़िए ही, साथ साथ में मनोरंजन के व्यू से ही पढ़िए। सोचिए कि कितना इंटरेस्टिंग कथा है, हम अपने अगल बगल में अपने घर के बच्चों को इसी को उसी को सुनाएंगे इस कथा को, वैसे भी याद रह जाएगा आपको सारा कथा, है ना। राजा पास कहता है कि जो है बुढ़िया जब उसको जो है के व्यवहार को बड़ी दुख हुआ, वो कहाँ पे चला गया शिकायत करने के लिए, कहाँ चला गया, राजा के पास। तो देखो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि चिया के जो गोटा है, ठीक ना, चिया के जो गोटा था वो कहाँ पे घुस गया था, तो कहाँ पे, खूटा में घुस गया था। उसको खाए प्रयास के लिए सबसे पहले जो है कौआ कहाँ गेल हले, तो सबसे पहले के मिलल ले, ओकरा बुढ़िया मिलल ले। और बुढ़िया ओकर काम न करके ओकरा जो है दुरदुराय करके कहानी के बाद उसको दुख हुआ, और उसके बाद वो कहाँ पे गया, तो राजा के पास शिकायत करने के लिए पहुंच गया, बुढ़िया की शिकायत करने लिए पहुंच गया। राजा कहले, क्या कहा देखो, राजा राजा बूढ़ बोलवा। कहता है कि राजा राजा बूढ़ बोलवा, यानी कि राजा राजा बुढ़िया का जो है उसको बुलाओ यहाँ पे सभा में, ठीक ना। बूढ़ नहीं खूटा फाड़े। कहता है बूढ़ जो है वो खूटा नहीं फाड़ा, खूटा भीतर चिया गाड़ गोटा। कहता है कि राजा राजा जो है बुढ़िया जो है बुढ़िया को बुलाओ, और बुढ़िया जो है उसको खूटा नहीं फाड़ रहा है, हमको जो है मेरा बात नहीं सुना, ठीक ना। और खूटा के अंदर ही क्या है, चिया का गोटा है, ठीक ना। देख रहे हैं तुरंत कंप्लेन कहाँ पहुंच गया, राजा के पास, ठीक ना। कौआ फरियाद राजा हूं ना सुनना। कहता है कि कौआ का जो फरियाद है, उसका जो बात है वो राजा भी नहीं सुना। वह दुरदुराइल। कहता है कि वह जो है कौआ को दुरदुरा दिया, मतलब भगा दिया वहां से, ठीक ना, बेइज्जत करके। कौआ राग के सांपे पास गेल। कहता है कि कौआ जो है राग करके गुस्सा करके कहाँ चला गया, सांप के पास चला गया। देखो राजा के बाद कहाँ पे गया, सांप के पास। सभी से इंपॉर्टेंट है, सभी से क्वेश्चन बनेगा। नाग सांप के निहार काल है, नाग सांप के बुला करके वहां पे देख करके उसको कहा कि सांप सांप राजा का डांस। जब सांप को कहता है कि सांप सांप राजा का डांस, राजा नहीं बढ़ी बोलवे, बढ़ी नहीं खूटा फाड़ है, खूटा भीतर चिया गोटा। कहता है कि राजा को, सांप को बोलता है कि राजा को डसो, वो मेरा वो बूढ़ी को नहीं बुलाई, और बूढ़ी जो है मेरा खूटा नहीं फाड़ दी, और वहां पे खूटा के अंदर ही मेरा चिया गोटा है, ठीक ना। उसके बाद देखो कहता है सांपों जो है कौआ निहार न सुनल, तो कौआ चल गेल डांक थी। डांक मतलब होता है जो सांप को भी मार सकता है, ठीक ना, वहां पे। तो देखो हर एक के ऊपर एक, जहां से उसको तंग कर सकता था उसके पास वो जा रहा है कंप्लेन लेकर के, ठीक ना। तो सांप कहाँ पहुंच गया, जब जो उसका जो सांप भी नहीं सुना उसका बात, तो कहां पे पहुंच गया, डांग पास कर चला गया। डांग मतलब क्या होता है, छड़ी लकड़ी जिससे सांप को मार सकते हैं ना। डांग मतलब क्या होता है, पैना होता है ना, पैना से ही सांप को मारते, तो डांग पास चला गया, चल काले। और डांग के कहले, डांग डांग सांप मार, सांप नहीं राजा के डस है, राजा नहीं बढ़ी बुलावे, बढ़ी नहीं खूटा फाड़े, खूटा भीतर चिया पटा। कहता है कि डांग तो जो सांप के मार, काहे कि सांपा जो है रजवा ना डसल गए, और रजवा जो है काहे रजवा हम इसलिए डासल के लिए काहे कि बुढ़िया ना बोलल गए, और बुढ़िया हम इसलिए बोलल गए लिए ताकि वे खुटिया फाड़ते और हम चिया गोटा निकाल के खेतिए, ठीक ना। कौआ राग के, कहता है कौआ राग के, कहता है कि मुदा
मुदा डांगो कौआ बात न मान लगा। लेकिन क्या है, जो डांग भी, जो डंडा भी है, वो भी कौआ का बात नहीं सुना। तो क्या हुआ कि कौआ राग के आगे आगे भी चढ़ गया। कहता है कि जो है कौआ राग करके गुस्सा करके एकदम पूरा क्या हुआ, आगे के भीड़ चढ़ गया, मतलब आग के पास चली गई। किसके पास? आग के पास। आग से कहले कौन? कौआ। क्या कहती है, देखो क्या कहता है, देखो आग आग डांग पवाड़। कहता है कि आग आग डांग पवाड़। डांग मतलब होता है डंडा, पवाड़ मतलब होता है जलना, जलाओ। कहता है कि आग आग जो है डांग को जला दो। डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे, ठीक ना, राजा नहीं बुढ़िया बुलावे, बुढ़िया नहीं खूटा फाड़े, खूटा भीतर चिया गोटा। कहता है कि आग को जाकर के पूछता है कि आग जो है तुम डंडा को जो है डंडा मेरा बात नहीं सुना, उसको एकदम जला दो, ठीक ना। और उसके आगे क्या, तो डंडा सांप को नहीं मारा, सांप नहीं राजा को डसा, राजा नहीं बूढ़ी को बुलाया, बूढ़ी नहीं खूटा फाड़ा, और खूटा के भीतर ही मेरा चिया गोटा है, ठीक ना। आगे देखो क्या है, आगे जो है आगो कौआ बात नाय देख देल। कहता है कि आगो जो है कौआ की बातें कान नाय दे, कान ना दे मतलब उसका कान में ध्यान नहीं दिया, आग को उसका बात पर कोई वैल्यू नहीं दिया, ठीक ना। आगे गुरगुरेले कौआ। कहता है गुरगुरेले मतलब जो था गुरगुर करके गुसाने करके गुसासे गुसासे कौआ चल गेल एगो गड़िया पोखर ठीक। कहता है कहाँ चल गया? पोखर ठीक। अब देखो आग को कौन कंट्रोल कर सकता है? पानी। तो वो चला गया कहाँ पे? पोखर ठीक। गड़िया मतलब पोखर, ठीक ना, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। बढ़िया मतलब पोखर ठीक चला गया जहाँ पे बहुत सारा पानी था। पनिया अपन दुख सुनाल के नेहोर कहला। कहता है कि पनिया को जो है अपना दुख सुना करके विनती करके, नेहोर मतलब विनती करके कहता है कौन? कौआ, कि पानी पानी आग निझाओ। निझा मतलब होता है आग को समाप्त करना, बुझाना, ठीक ना। तो पानी पानी आग निझाओ, आग नहीं डांग डांग पोड़वे, आग नहीं जो है डांग को जलाता है, डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बूढ़ बुलावे, बूढ़ नहीं खूटा फाड़े, खूटा भीतर चिया गोटा। आज जो है देखो फिर से उसने क्या किया, ये सारा चीज दोहराया। एक लिंक बनते जा रहा है, क्या हो रहा है देख रहे हैं, एक लिंक बनते जा रहा है सारा। बहुत इंटरेस्टिंग जो है लोक कथा है, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। आप लोग को हम जरूर जो है बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के देंगे। बस एक लोक कथा जो है इसके बाद और बच जाएगा। उस वीडियो के साथ साथ हम आप लोग को एमसीक्यू कराना फिर शुरू कर देंगे। आप लोग वीडियो को प्यार दीजिए, थोड़ा सा वीडियो में व्यू जो है अभी आप नहीं आ रहा है, हो सकता है चैनल आप लोग म्यूट करके रखे हैं, तो देखिए आप लोग को बेहतरीन मिलेगा। और आप लोग को पेड कोर्स से भी बेहतरीन कोर्स हम देने वाले हैं। हम भी चाहते तो पेड कोर्स चला सकते थे, लेकिन आप लोग को पहले ही वादा किए थे कि जेएसएससी सीजीएल के लिए क्वाटा का हम कोई भी पेड कोर्स कभी लॉन्च नहीं करेंगे, ठीक ना। हाँ, टेस्ट सीरीज वगैरह होगा तो देखा जाएगा फिर, ठीक ना। आगे देखिए, पानहू कहता कि उसके बाद क्या हुआ कि पानहू कौआ नहियार जो है, कहता कि पानहू कौआ हाय निसार कर। हाय निसार कर मतलब वो भी उसको निसार कर दिया, वो भी उसका बात नहीं सुना, उसको क्या किया, वो भी उधर निसार होना नहीं बना कि खाली हाथ लौट जाना, उसी तरह से। तो पानी हो जो है कौआ निसार करल, पानी काले अब चलनो तोर खातिर आग बुझावे ला। कहले हाँ हाँ चल रही तोरी खातिर हम आगे बुझवल चल रहे, हमारा कुछ काम नहीं ना यहाँ पे। वही बोल रहा है कौआ कुसकुसाए। कुसकुसाए मतलब होता है क्या होता है, एकदम गुस्सा से, अंदर अंदर गुस्सा से, टेंशन से, ठीक ना। फोट कुसकुसाए जो है फोटफोटाइल, फोटफोटाइल मतलब गुस्सा करके कुछ कुछ बोलते बोलते चल गया हाथी। कहाँ पे? हाथी गुजुल। हाथी गुजुल मतलब हाथी के पास चला गया, ठीक ना। अब क्या कर सकता है? अब देखो हाथी के पास क्यों गया, हाथी बताओ क्या कर सकता है पानी को? तो पानी को क्या कर सकता है, उस पोखर में जो पानी है, हाथी जो सब बच्चा लोग आएगा तो हाथी पानी को गंदा करके मिट्टी दूध को पूरा एकदम मिला करके पानी को गंदा कर देगा, है ना। तो वही इसलिए जाता है कहाँ? हाथी के पास। हाथी के नेहोर कर अपन, हाथी के नेहोर कर अपन फरियाद दोहरावन। और हाथी को क्या किया, नेहोर के मतलब विनती करके अपना फरियाद जो है, अपना जो है शिकायत जो है सारा सुनाया। क्या शिकायत सुनाया? कहता है कि हाथी हाथी पानी की घाटा। घाटा मतलब क्या होता है, एकदम हिनना मतलब उसको पानी को गंदा करना, ठीक ना, गंदा करना। तो हाथी हाथी पानी घाटा, पानी नहीं आग निझावे। पानी जो है आग नहीं निझा रहा है, आग नहीं डांग पड़वे। पड़वे मतलब जलाना, आप बताइए। डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बूढ़ी बुलावे, बूढ़ नहीं खूटा फाड़े, खूटा भीतर चिया गोटा, ठीक ना। इस तरह से जो है आगे सिलसिला चलते रहा है। अब कहाँ पे, जब पानी भी उसका बात नहीं सुना तो वो हाथी को बुलाया पानी को घीटने के लिए। अब देखो हाथी मानता है कि नहीं मानता है, बात आगे देखते हैं क्या है। भला हाथी कौआ बात किला सुनत सुनत ले। कहता है कि बताओ जब इतना कोई सुनबे नहीं किया, हाथिया का बात कैसे सुनते कौआ के? वो कह रहा है कि भला हाथी कौआ की बात किला सुनत ले। कहते काहे सुनेगा कौआ को? ओहो कहता है कौआ को ओहो खेकर देल, खेकर में देल कौआ को ओहो वहां से भगा दिया, खदेड़ दिया, ठीक ना।
चल एकर चिया गोटा, कहता कि चल लिए एकर चिया गोटा दाएं लाए पानी घाटे ले, कहता कि चल लिए अगर चिया गोटा दाएं पानी घाटे ला, अगर चिया गोटा के चलते हम पानी घाटे चले, पानी के बर्बाद करने चले, पानी को जो गंदा करने चले। कौन बोल दिया? हाथी। कौआ मन मार के हुआ से चलल आर, तो देखो कौआ मन मार करके वहां से चला गया। अब तो हाथी नहीं सुना, तो हाथी को बस कौन कर सकता था? वहां पे जाएगा और चलल आर चहिट गेल का, चहिट गेल तुलिक जो है लूती के पास। लूती मतलब होता है क्या थी? लूती देखते ना एकदम चीटी जो होता है भौरा टाइप का, ठीक ना, उस तरह से, ठीक ना। लूती के पास चला गया और जो है लुतियानों से ऐसने नहराय करल, कहता है लूती हाथी मार, कहता है लूती हाथी मार, यानी कि लूती को कहता है कि हाथी मारिए, लूती हाथी मार। हाथी नहीं पानी घाटे, पानी नहीं आग निझावे, आग नहीं कहता आग नहीं डांग पड़वे, डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा के डसे, राजा नहीं बूढ़ी बुलाया, बूढ़ी नहीं फूटी फारे, फूटी भीतर चिया पड़ा। फिर इसी तरह से वो गहार करते करते आगे निकल गया। यत तेत अत तेत इन यत तेत झन क्यों कौआ की बात नहीं मानला, कहता कि इतना यत तेत मतलब होता है बहुत प्रकार का प्रयास किया, बहुत के पास कंप्लेन किया, बहुत के पास अपना प्रयास सुनाया, लेकिन कौआ का बात कोई नहीं माना, ठीक ना। तो आप लूती औकर बात काहे माने? जब ये सभी इसका बात नहीं माना तो लूती उसका बात क्यों मानता? ई घड़ी काले रागा मधुएन, कहता कि ई घड़ी कौआ का रागा जो है वो भी उसका नहीं बात माना, कहता है ई घड़ी कौआ का रागा जो है मधुबन चढ़ गया, कहता है कि इस समय जो है कौआ का जो गुस्सा जो है मधुबन चढ़ गया, माथा में चढ़ गया, ठीक ना। कि इतना छोट जीवो, कहता है कि इतना जो है कौन सा लूती जो है एकदम नहीं दिखता, छोटा छोटा होता है जो भिन 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 कर करके घूमते रहता है, कहता है इतना छोट जीव जो है मेरा बात नहीं सुन रहा, तो उसको एकदम पूरा गुस्सा आ गया, ठीक ना, किसी कौआ को। इतना छोट जीव हमर यहरान नहीं सुन, इतना छोटा जीव जो है वो भी मेरा बात नहीं सुना। खकुआ के कहला, खकुआ के मतलब होता नहीं तो गुस्सा करके खकुआ कहला कि एह गे लूती, कहता है एह गे लूती हमार बात नहीं सुनबे, कहता है कि एह गे लूती तो हमार बात नहीं सुनबे, तो एके एके बीच के तोहनिए खेबो, कहता है कि तो हमार बात नहीं सुनबी तो तोहनिए के एके एके बीच करके हमरा तोहनिए हम खाई दियो, ठीक ना। एते एते जन केउ कौआ बात नहीं मानला, तो आप लूतियो होकर कहता कि अते अते जन जो है कौआ बात नहीं माना, तब लूती जो है नहीं होता, देखो बोलते रहता है जो मच्छी टाइप का होता है छोटा सा, ठीक ना। जैसे नहीं कहते कि लूती बहुत यहाँ पे है, उस तरह से लूती होकर बात काहे माने, कहता कि जब इतना इतना जो है आदमी उसका बात नहीं सुना तो लूती जो है उसका बात काहे मानेगा। ई घड़ी कौआ का राग मुधैन चढ़ गेल, ई घड़ी जो है कौआ का राग जो है गुस्सा जो है मुधैन चढ़ गेल, यानी कि माथा में चढ़ गेल कि इतना छोटा जीव हमर यहरान नहीं सुन, कि इतना छोटा जो जीव है वो भी मेरा बात को नहीं सुना, मेरा फरियाद को नहीं सुना। खकुआ के कहल ये खकुआ के कहल एह के लूती, आगे देखिए उसी तरह से है, खकुआ के कहल एक लूती हमार बात ना सुनवे तो एके एके बीच के तोहनिए खेबो, कहते उसी से फिर रिपीट हुआ है, एक एक के बीच के क्या करेंगे तोहनिए को सबको खाएंगे, ठीक ना। ई बतिया सुन के लुतियन डरा गया, कहता कि इस बात को सुन करके लुतियन क्या हुआ, डर गई, ठीक ना। और कौआ को बात मान के, और क्या हुआ कौआ का बात फिर क्या लिया, मान गया लुतियन, कौन था कौआ का बात मान गया, और कौआ पीछू पीछू सह हाथी के पास पहुंच गई थी, कहता है कि कौआ के पीछे पीछे जो है उसके बात से डर करके लुतियन कि अब हम ही को खा जाएगा, इससे बात नहीं मानेंगे, तो डर करके क्या हुआ वो कहाँ चला गया, उसके पीछे पीछे कौआ का हाथी के पास पहुंच गई थी, ठीक ना। हथिया लूती सबके अपन दने कहता कि हथिया लूती सबके अपन दने आते देख के पूछले कहाँ जा है तोहनी, कहाँ जा है तोहनी। हथिया जो है लूती सबके जो अपन तरफ आते से देख करके वो भी डर गया अचानक और कहने लगा कहाँ जाए तोहनी। लूतियन कहते जे तोरे सुन घुस के तोर प्राण लिए ले जाही, कहता है कि जो तोर सूंड में घुस करके तोर प्राण लिए जाओ। तो देखिए लुतिया जो है हाथी को कैसे प्राण कर सकता, परेशान कर सकता था, मार सकता था, उसका सूंड में घुस करके, ठीक ना। हथिया भी डर जाए, कौन डर जाए हाथियों, तो कहता हथिया डर के तकर कारण, जो हथिया डर के तकर कारण पूछ ले के तोहनी के पूछ ले, कहता हथिया डर के तकर कारण पूछ ले कि काली तोहनी काहे हमरा मारल चाहे, तो कहते जे कौआ काम काहे न कर ली, तो कहता जो तो कौआ के काम काहे न कर ली इसलिए तोरा मारल खोजाइयो, ठीक ना। अगर बात मान
ने तो तोर आज खैर ना हो, कहता अगर बात मान ले ने तो तोर आज कोई खैर ना हो। हथिया अकबका के कौआ संगे संगे पानी के पास पहुंच गए, कहता कि हाँ जो है हथिया अकबका करके जो बात मान करके जो किसके पास, कौआ के संगे संगे पहुंच गया। पनिया पूछ ले तो हथिया यह जवाब दल, कहते जो पनिया भी पूछ ले तो हथिया भी यह जवाब दल के, ठीक है ना, कि तो कर बता काहे माननी कौआ के, तो तोरा हिंडकर के सिंह कहता तोरा हिंडकर के सिंह घिसट कर देव काहे की तोर कौआ की बात काहे ना सुन ली, कहता कि वही कहा कि तोरा जो हिंडकर के जो है खिसेट कर देवाने की तोरा एकदम पूरा गंदा कर देंगे, तो कौआ बता काहे सुन ली। तक ओकर बाद देखो क्या होता है, पनिया सुन के हाथी से रहम करे लागले और कौआ के माफी मांग के चलल आगे के पास, और जो है वह माफी मांग करके कहाँ चल गया, आग के पास चला गया। आग अपन दने पानी के आवते देख के डरा गेल, अगियो डरा गेल। सब मामला को समझने के बाद कौआ संग सोझाए गेल डांगे जुगुर कहाँ चला गया, फिर आग किसके पास जाएगा, डांग को बुझाना था, उसका काम डांग को जलाना था, पुड़ाना था। डांगो आगे के डरे, अब देखो डांग भी है आग के डरे छुआ के गेल, कहता कि छुआए गेल, कहता छुआए गेल मतलब डर गया, ठीक ना। और कौआ काम कर ले, कहता है कि वो भी आग को देख करके छुआ के मतलब डरने लगा और कौआ का काम करने लगा। वो जखन सनसनाइले सांप पास गेल तो सांप डर के कौआ संगे मोहडे गेल राजा घर बैठे, कहता है कि जो है वो जब सांप के पास आ गया तो सांप भी डर करके कौआ के साथ चलने लगा। कहाँ पे गेल, राजा के घर बैठे हैं, जहां पे राजा का घर चल गया जहां पे उसका बेटा था, ठीक ना। अपने बेटे राजा सांप की फेना काढ़ ले, कहता है कि अपने बेटे राजाए सांप के फेना काढ़ ले, कहता कि अपने बेटे राजाए सांप के फेना काढ़ ले, आवते देख सांप से कहा ले। राजा भी देखा कि सांप जो एकदम फैन नहीं होता है, इस तरह से जो है सांप अपना फन जो है खोल करके जब गया था उसके बेटे के पास, तो राजा कहा ले देख कहा ले कहाँ जा है सांप तोहरी सठ ले, कहता है कि क्या है, कहाँ जा है सांप डसे ले, कहता है कि कहाँ जा है सांप डसे ले, बताओ डसे कहाँ जा रही, सांप कहा ले, राजा सांप कहा ले। राजा पूछ ले जे हमर की दोष, राजा पूछ ले जे हमर की दोष है जो तो इस तरह से डसल जा रहा है, ठीक ना। तखन सांप कहा ले तो कौआ फरियाद काहे नहीं सुन ली, तो कौआ का जो फरियाद है बात जो है वो क्यों नहीं सुना, ठीक ना। सांप ये बतिया सुनल और सांपे संग कौआ देल राजा सभे बुझ गेल, कहता है कि सांपे की बात सुनकर सांपे संग कौआ देख जो है ना, कौआ को देख करके राजा जो है सब बुझ गए, और कौआ को बगल में देखा और राजा जो है सब बुझ गया कि कहां से कहां तक मामला पहुंच गया है, ठीक ना। कौआ से सब वृतांत कहता कि देखो कौआ से सब वृत्तांत फुरछाए के सुनल बाद, कहता कि कौआ से सब वृत्तांत सुनल बाद ओकर चिया गोटा खातिर करके जिमिश्रिट गिरस्ताक वापसी देल आर बड़ डाकाय, कहता है बड़ डेकाय के कौआ काम करवेल कहता है अहराय देल, कहता है कि जो कौआ का सारा बात सुन करके जो उसने समझ करके क्या किया कि जो है जिमिस्टिक गिरस्ता वापसी देल, कहता है कि उसको जो है हिम्मत दिया कि जाओ तुम्हारा काम अब हो जाएगा, जो है सापसी देल। और सारा जो कहानी इस तरह से सुन करके कौआ का कि देखिए आप बात नहीं सुने तो हम इसके पास गए, अंत में जब कोई नहीं सुना तो देखो फिर आपके पास आए और आप अब बात मानने के लिए तैयार हो गए ना, तो सावसी दिया कौन, राजा किसको, कौआ को, और बढ़ी डकाए, कहता है बढ़ी जितना भी था उसको बुला करके कौआ काम करल या हराय दिल मतलब लगा देना, कौआ को काम करने के लिए क्या किया, लगा दिया सभी को, ठीक ना। कौआ संग बढ़ी गेल आर सही खुटवा के कहता है कौआ संग जो है बढ़ी गया और सही खुटवा के टांगा से फाड़ दिल, कहता है वही खुटवा को टांगा से फाड़ दिया। बढ़ी खूब सूखल काट, कहता है बढ़ी सूखल काट लेके घर घूर आयल, कहता है बढ़ी जो हो सूखल जो काट था जो खुटा को फाड़ा था, ठीक ना, वो घर घूर ले चिया गोटा ठोरे लेके, और कौआ चिया गोटा ठोरे लेके खुशी उड़ गई, और कौआ जो है वो ठोरा जो सिठोर में लेकर के चिया गोटा को खुशी
वहां से निकल गया। तो देखिए ये था जो आपका जो है पूरा 9 लोक कथा आज समाप्त हम लोग किए, एक लोक कथा बचा हुआ है। इसके साथ साथ आप लोग को बता दें कि कहानी पूरा जो है आप लोग का जो है सोन माटी का जो पहला 4 कहानी है, छैहर का जो पहला 4 कहानी है वो आपको पहले से ही वीडियो डाला हुआ प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। और जो है चाबी काठी जो नाटक है उसका संपूर्ण पूरा क्लासेस एमसीक्यू सहित आपको मिल जाएगा, ठीक ना। एमसीक्यू भी उसमें किया हुआ, जितना भी पहले का जो टॉपिक है उसका एमसीक्यू भी है, ग्रामर सेक्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आज लोक कथा भी हम लोग समाप्त कर दिए, एक कथा बचा हुआ उसको भी हम लोग कर लेंगे। जो है शिष्ट गीत में हम लोग देखें कि लगभग 3-4 गीत कर लिए हैं, 2 कल से परसों तक वो भी खत्म हो जाएगा 2-4 दिन में। उसके बाद हम लोग के पास बचेगा क्या, निबंध भी देखिए जो है बी.एन. ओझा सर का, उसका निबंध भी आप लोग को हम पढ़ा करके खत्म कर चुके हैं पहले ही। तो उसमें से बचेगा सिलेबस में क्या, तो सिर्फ बचेगा लोकगीत जो कि बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे और कुछ कविताएं जो कि खत्म करेंगे, ठीक ना। उसके बाद ग्रामर पे हम लोग पढ़ेंगे और एमसीक्यू पे पढ़ेंगे, 2 चीज पर, और बेहतरीन ढंग से करेंगे। तो आप लोग से यही कहते हैं कि चैनल को सपोर्ट कीजिए, अगर अच्छा लगता है एक दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि आप लोग जिस तरह से सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से आगे आप लोग आएंगे उतना ही बेहतरीन आप लोगों को कंटेंट देने का कोशिश करेंगे। अगर इस पूरे लोक कथा पढ़ने के दौरान अगर कोई वर्ड के पढ़ने में कुछ त्रुटि आता होगा तो उसको इग्नोर करके आप समझने का कोशिश करना है, आपको मार्क्स लाना है, आपको किसी को समझाना नहीं है। देखो आपको हमको जो अच्छा लगा हम आपके लिए कर दिए, अगर आपको लगता है कि यूजफुल है तो ठीक है, नहीं यूजफुल है तो आप किसी का भी पेड कोर्स लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को चैनल पर जुड़े रहने के लिए। एक बार फिर से जय हिंद, ठीक ना, जोहार झारखंड।